गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, रॉयल एबीपीवी ग्रुप में आप सभी का बहुत स्वागत है। और आज हमारे बीच में खास मेहमान वेस्टीज के डीयूसीडी मिसेस लीना खंडेलवाल जी, जो कि पुणे से बिलोंग करते हैं। और उनके साथ में एक बहुत खासियत है कि बहुत तेजी से उन्होंने डीयूसीडी तक का सफर पूरा किया है। और वो आज हमारी रिक्वेस्ट पर हमारे ग्रुप के लिए यहाँ पर आए हैं हम लोग को मोटिवेट करने अपने एक सेशन के साथ। तो उनका जो आज का टॉपिक है वो है सफलता का मूल मंत्र या सफलता के मूल मंत्र। तो इस टॉपिक पर वो आज हमसे बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, अपने साथ नोटबुक या डायरी और पेन जरूर लेकर के बैठिए, ताकि कि हम उनकी कही हुई बातों को नोट डाउन कर सकें और बाद में उसको रिवाइज करके अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें, ताकि आप लोग भी लीना जी की तरह जल्दी से जल्दी प्रोग्रेस करें सफलता के उस रास्ते पर। तो ज्यादा नहीं बोलूंगा और मैं कहूंगा कि लीना जी, अब आप अपना सेशन शुरू करिए। और आपको मैंने को होस्ट बना रखा है, इसलिए आप म्यूट अनम्यूट अपने आप को कर सकते हैं। अगर आपको स्क्रीन शेयर करना है तो वो भी ऑप्शंस आपके पास हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी वेरी मच। यही तो प्यार है वेस्टीज फैमिली में कि मैं जानती भी नहीं थी। हम लोग एक बार मिले थे, आई थिंक थाईलैंड ट्रिप में मिले थे हम लोग, राइट है ना? थाईलैंड में मिले थे। उससे पहले शायद हम लोग लंदन और यूरोप के ट्रिप में मिले थे, है ना? उस समय भी मिले थे। एक बार वीजा के लिए बॉम्बे गए थे, तब आप लोग भी मौजूद थे वहाँ पे। सेम डेट ही थी हम लोग की। एग्जैक्टली, राइट राइट। तो मैं पहली बार आपसे मिला था। बिल्कुल बिल्कुल, यही प्यार है वेस्टीज फैमिली का फ्रेंड्स। आई एम सो हैप्पी कि मतलब मुझे तो लगा कि आई डोंट रिमेम्बर कि इन्होंने कैसे मेरा नंबर भी याद रखा, मुझे भी याद रखा। ऑल्दो आई एम नॉट सो बिग लीडर, बट ये आप सब लोगों का प्यार है जो मुझे बार बार में अलग अलग टीम बुलाती है। और मैं कोशिश करती हूँ कि यदि मेरे कहने से, मेरे कुछ शब्दों से यदि किसी की जिंदगी में परिवर्तन आता है दोस्तों, तो शायद मेरा जीवन फ्रूटफुल है और शायद ईश्वर ने मुझे एक सही जिंदगी प्रदान की है। सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहती हूँ। थैंक यू गॉड ऑलमाइटी, जिसने हम सभी को इस धरती पे इतना प्यारा जन्म दिया। एंड थैंक यू बोलना चाहती हूँ वेस्टीज फैमिली को, वेस्टीज के शानदार हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश, मिस्टर गौतम बाली, मिस्टर दीपक सूद एंड मिस्टर कंवरवीर जी को। एंड थैंक यू ऑल देयर लीडरशिप, जिन्होंने आज एक ऐसा प्लेटफॉर्म खड़ा किया है जिससे दोस्तों मेरे जैसे बहुत सारे सिंपल सादे से लोग आज एक बहुत बड़े बिजनेस एंटरप्रेन्योर बने हुए हैं। तो दोस्तों, नाम लीना खंडेलवाल, पुणे महाराष्ट्र से रहने वाली हूँ। एब्सोल्युटली साथी सी एक हाउसवाइफ। और बिल्कुल फैक्ट है ये, कहते ना साड़ी से घूंघट से लेकर ब्लेजर तक का सफर। छोटा सा जर्नी शेयर करना चाहूंगी। फ्रेंड्स, 4 साल पहले मेरी ये पहली नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, पहली MLM इंडस्ट्री है, पहली डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है। इतने बड़े बड़े शब्द शायद मैंने कभी नाम भी नहीं सुना था। मैं एक ट्रेडिशनल फैमिली से बिलोंग करती हूँ और फ्रेंड्स एक राजस्थानी परिवार की बहू हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ट्रेडिशनल मारवाड़ी राजस्थानी फैमिलीज में बहुत ज्यादा एज सच लेडीज काम नहीं करती हैं, बिकॉज हम लोग एक ऑलरेडी सेटल बिजनेस फैमिली से होते हैं। फ्रेंड्स, बचपन से मैं कुछ ना कुछ करना चाहती थी, हमेशा से सोचती थी कि कोई ना कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मेरी जिंदगी में आएगी जो मेरे सपनों को भी पूरा करेगी। लेकिन बचपन बीत गया, बड़े हो गए, शादी हो गई, बच्चे हो गए, एक ही काम करना जैसे कि सभी लेडीज करती हैं। जितनी भी लेडीज मुझे सुन रही हैं उनके लिए तो मैं जरूर एक मैसेज देना चाहूंगी कि बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि एक साधारण से हाउसवाइफ की स्टोरी कितनी बड़ी हो सकती है ये शायद मैं भी कभी कभी खुद पे भरोसा नहीं कर पाती हूँ। 4 साल पहले मेरी एक ऐसे ही फ्रेंड है, जैसे आज आपको कुछ हमारे फ्रेंड्स जैसे अश्विनी जी ने आज को बुलाया, या आपके कुछ किसी ना किसी लीडर ने आज आपको बुलाया होगा, आजा देख तो सही, वो जूम मीटिंग में सिर्फ अटेंड कर, तुझे एक मैम से मिलने का मौका मिलेगा, सो मेनी थिंग्स कह के कुछ लोग आज आए होंगे। ऐसे ही फ्रेंड्स मुझे भी मेरी एक फ्रेंड ने मुझे इनवाइट किया छोटे से गेट टुगेदर में।
जहां मेरी मुलाकात मेरे स्पॉन्सर से हुई और उन्होंने कुछ बड़ी बड़ी सी बातें कही थी कि इतना पैसा आ सकता है, लोग कार ले सकते हैं, लोग ऐसी लाइफ कर सकते हैं, वैसी लाइफ। पर हम लोग क्या समझते हैं कि दुनिया में सबसे होशियार हम ही होते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने बहुत सारी चीजों पर ना भरोसा नहीं किया और मैंने कहा मैंने ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं सुनी जहां पर बगैर पैसा लगाए हुए, बगैर दिमाग लगाए हुए इतनी बड़ी पोजीशन, इतना बड़ा पैसा आप पा सकते हो। लेकिन फ्रेंड्स, जैसे आज आप जूम एक इवेंट अटेंड कर रहे हैं, वैसे ही मैंने एक लाइव वेस्टीज का एक अवार्ड फंक्शन अटेंड किया। वहां पर मैंने अपने जैसे कुछ ऐसे लोगों को सुना, ऐसे लोगों को देखा जो बड़े साधारण से थे, जो कुछ साधारण हाउस वाइफ थी, कुछ सिंपल सादे से लोग थे। तो मैंने सोचा ये लोग सफल हो सकते हैं, तो शायद यही वो इंडस्ट्री है जहां पर मैं भी सफल हो सकती हूँ। फ्रेंड्स, उस दिन से डिसीजन लिया कि शायद कुछ जो मैं करना चाहती थी यही वो इंडस्ट्री है जो मैं, जहां पे मेरे सपने पूरे हो सकते हैं। 2017 में वेस्टीज ज्वाइन किया फ्रेंड्स, लगभग 4.5 साल हुए हैं, या मैं कहूंगी सिर्फ 4.5 साल हुए हैं। लगभग 4.5 साल, तो लोगों को लगेगा 4.5 साल बहुत बड़ा समय है। मैं कहूंगी कि सिर्फ 4.5 साल हुए हैं। अभी तो मैंने वेस्टीज या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री या नेटवर्क मार्केटिंग को जाना है, समझा है, काम तो होना अभी बाकी है। फ्रेंड्स, 2017 में जब मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी आई, मेरी फ्रेंड ने कहा अरे तुझे रोज में लगने वाली चीजें कहीं ना कहीं से तो खरीदती है ना। मैंने कहा हाँ बिल्कुल खरीदती हूँ। अब लेडीज हैं, कॉस्मेटिक का शौक होता है, पर्सनल केयर का शौक होता है, वैसे भी बाजार से खरीदते हैं। कुछ सप्लीमेंट्स ऐसे, उसने कुछ मेरे को थोड़ा सा सामान दिया, आई यूज दोस प्रोडक्ट, आई लाइक द प्रोडक्ट। मैंने कहा कोई बुरा नहीं है, सामान अच्छा है। तब तक दोस्तों मुझे डिस्काउंट क्या होता है, पैसा भी बहुत ज्यादा अट्रैक्ट नहीं किया। गाड़ियां वगैरह भी ऑलरेडी, क्योंकि मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मेरे हस्बैंड का एक बहुत बड़ा बिजनेस है। फ्रेंड्स, हम लोग का गाड़ियों का 45 ईयर से हमारा गाड़ियों का सेल परचेज का काम है। होटल इंडस्ट्री से बिलोंग करती हूँ फ्रेंड्स, खुद का कंस्ट्रक्शन का बड़ा काम है एंड ओवरऑल फैक्ट्रीज वगैरह है। ओवरऑल मिलाकर ना फाइनेंशियली मेरा परिवार में कोई मेरे को चैलेंज नहीं थे। लेकिन कहते हैं ना, ड्रीम्स सिर्फ पैसा कमाना ही नहीं होता, ड्रीम्स और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे कि अपना नाम बनाना, अपनी पोजीशन बनाना, अपने लिए एक प्लेटफॉर्म खड़ा करना। बहुत सारी लेडीज ये सोचती हैं कि हमको तो भगवान ने भेजा ही सिर्फ घर चलाने के लिए, बच्चों को बड़ा कर ले, पढ़ाई करा दे उनकी, ठीक है, हस्बैंड को टाइम पे नाश्ता दे दो, दोपहर का लंच बना दो, हमारी तो यही जिंदगी है। नहीं माय डियर लीडर्स, हमारी इनसे भी बहुत ऊपर की जिंदगी है। शुरू से सोचती थी कि काश वो जिंदगी मुझे मिल जाए, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अवार्ड फंक्शन देखने के बाद मुझे लगा कि सेलिब्रिटीज कौन होते हैं। मैं हमेशा सोचती थी क्या शाहरुख खान एक सेलिब्रिटी है, या अमिताभ बच्चन एक सेलिब्रिटी है, या ऐश्वर्या राय कोई सेलिब्रिटी है। नहीं फ्रेंड्स, सेलिब्रिटी ना किसी शक्ल से बनता है, ना किसी चीज से बनता है। सेलिब्रिटी एक काम से बनते हैं। वेस्टीज में मैंने देखा एकदम साधारण से लोग एक सेलिब्रिटी के स्टाइल में वो स्टेज पे जाते थे, लोग उनके लिए तालियां बजाते थे। मैं सोचती थी कि ये कैसा बिजनेस है, यहाँ लोग पैसा भी कमा रहे हैं, ऑडी बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज से नीचे कोई बात ही नहीं करता, और जब वो लोग स्टेज पे जाते हैं तो इतने सारे लोग उनके लिए खड़े होकर तालियां बजाते हैं। सर एक सेल्फी दे दीजिए, मैम एक सेल्फी दे दीजिए। बड़ा अट्रैक्ट किया, क्योंकि फ्रेंड्स शुरू से है ना, मुझे गुप्ता जी की बहू है, बेटी है, मिसेस खंडेलवाल है, साखोनिया जी की बहू है। मेरा कोई नाम नहीं था क्या? क्या मेरी कोई पहचान नहीं थी? हमेशा मुझे किसी ना किसी पदवी के साथ जोड़ा जाता था। मैं हमेशा सोचती थी क्या मेरी कोई आइडेंटिटी नहीं बनेगी? क्या लीना खंडेलवाल के नाम से लोग कभी नहीं जानेंगे? तो फ्रेंड्स, उस दिन से मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाऊंगी जहां पर मेरे जैसी बहुत सारी लेडीज आएंगी और बहुत बड़ा मुकाम हासिल करेंगी। फ्रेंड्स, वेस्टीज ज्वाइन किया। कहते हैं ना, हर लेडी की लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस है। चैलेंजेस तो सबके लाइफ में आते हैं, ठीक है, जेंट्स हो, लेडीज हो, स्टूडेंट हो, जो भी हो, या जिसने अभी भी वेस्टीज ज्वाइन किया है, या किसी ने जॉब किया है या बिजनेस किया है, चैलेंजेस तो आने हैं, क्योंकि चैलेंजेस नहीं आएंगे तो हमें सफलता का एहसास नहीं होगा। पर एज बिंग लेडी बहुत सारे चैलेंजेस आए। कई बार मुझे ऐसा हुआ, क्योंकि हमारी फैमिली में लेट नाइट बाहर जाना, लेट नाइट किसी आउट ऑफ स्टेशन जाना। मैंने कभी अकेले फ्लाइट में, कभी अकेले फ्लाइट में नहीं बैठी दोस्तों। 6, 7, 8 बजे के बाद बाहर अकेले ट्रेवल करना, ड्राइव करना, कार मैंने 20 साल पहले सीख ली थी, लेकिन अकेले नहीं, कोई ना कोई साथ में होना चाहिए। मतलब इतने सारे रेस्ट्रिक्शन, और ये बिजनेस बिल्कुल अलग।
यहाँ पे आपको लोगों से मिलना पड़ता है, यहाँ पे आपको मीटिंग के लिए जाना पड़ता है। घर में बिल्कुल परमिशन नहीं। मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, मेरी फैमिली पूरी तरह से अगेंस्ट। फ्रेंड्स, जब मैं इस बहुत बड़ी इवेंट को करके आई तो मेरे घर में मैंने देखा माहौल बड़ा टेंस माहौल था, कोई फेवर में नहीं था। मेरे हस्बैंड बोल रहे थे क्या अभी हमारे घर की बहू है, क्या तेल चाय साबुन का बिजनेस करेंगे, अभी तुम 1 to 1 जाके प्रोडक्ट सेल करोगे। बहुत सारे चैलेंजेस। रात में ना दोस्तों बहुत एक्साइटेड थी प्रोग्राम के बाद, जैसे आज भी बहुत सारे लोग एक्साइटेड होंगे, यस वो मैम ने कर लिया तो हम भी कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही घर में जाएंगे, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपकी वाइफ हो सकती है, आपके बच्चे हो सकते हैं, कोई भी ऐसा बंदा हो सकता है जो आपको नेगेटिव कर दे। फ्रेंड्स, मेरे साथ भी वही हुआ, फैमिली पूरी तरह से नेगेटिव। एक बार सोचा कि जाने दे, छोड़, कोई बात नहीं, शायद लेडीज की जिंदगी में ना कॉम्प्रोमाइज लिखा है। तो रोते रोते सो गई और सुबह सोचा कि जाने दे, चलो घर के काम में लग जाओ। लेकिन फ्रेंड्स, मेरे सपने, कहते हैं ना जिनके सपनों में जान होती है ना, उनको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। मेरे सपनों ने वापस से है ना उड़ान भरी और कहा मुझसे कि यदि लीना आज तुम हार गई तो आज तुम्हारे जैसी बहुत सारी लेडीज हैं जो हार जाएंगी और घर में बैठ जाएंगी। फ्रेंड्स, डिसीजन लिया कि अभी नहीं तो फिर कभी मुझे चांस नहीं मिलेगा। दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी जहां पे मैं अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकती हूँ। काम करना शुरू किया, बहुत सारे लोगों की नाच चिल्लात, कहते हैं ना जैसे बहुत सारी, हर बार हर रोज मुझे अपने आप को प्रूव करना पड़ता था। हर बार आने के बाद घर में सवाल जवाब, बहुत सारे चैलेंजेस। लेकिन फ्रेंड्स, मैं भी बड़ी जिद्दी थी। आपको मैं बता रही हूँ, सफल होने के लिए सिर्फ क्या चाहिए मैं बताती हूँ। सफल होने के लिए आप बहुत होशियार है जरूरी नहीं, आपको बहुत अच्छी ट्रेनिंग आती है जरूरी नहीं, आपका माइंडसेट बहुत अच्छा है जरूरी नहीं, आपकी नॉलेज बहुत अच्छी है जरूरी नहीं, आपको पब्लिक स्पीकिंग बहुत अच्छी है जरूरी नहीं, आपकी इंग्लिश स्पीकिंग बहुत अच्छी है जरूरी नहीं, कुछ भी चीज जरूरी नहीं है। क्या जरूरी है आपको जीतने के लिए? आपके अंदर की पावर, आपकी जिद, आपका कमिटमेंट, आपके लिए खुद के लिए जीने का जज्बा, ये सब चीजें जरूरी है, याद रखिएगा। दुनिया का काम क्या है? सिर्फ हमें डिमोटिवेट करना। कब किसने आपका हाथ पकड़कर आपको उठाया है बताइए? कुछ चीज जरूरी नहीं है, ध्यान रखिए। यदि आप पढ़े लिखे नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अमीर हैं या गरीब हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। फ्रेंड्स, फर्क एक ही चीज से पड़ेगा, आपका कमिटमेंट लेवल और आपके अंदर की जिद। फ्रेंड्स, मैं भी बड़ी जिद्दी थी। मैंने तो सोच लिया कि अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। फ्रेंड्स, जिद इस हिसाब से हो गई थी कि पहले महीने में सिल्वर डायरेक्टर किया, लिस्ट कैसे बनाई जाएगी, कौन से लोगों को इनवाइट किया जाएगा, क्योंकि मैं एक नेटवर्कर नहीं थी, मैं एक फ्रेशर थी। किचन से लेकर डायरेक्ट फील्ड का सफर था मेरा। मैंने किचन, बच्चे और परिवार को संभाला। मेरे हस्बैंड को कभी कुक के खाने की आदत नहीं थी। फ्रेंड्स, रोज रात को 9 बजे गरम खाना बनाने की आदत थी। 11 बजे मैं किचन खत्म करती थी, सुबह 3 बजे उठ के बच्चों को पढ़ाती थी। पूरा दिन घर, परिवार और किटी पार्टीज और जस्ट वेस्टेज ऑफ माई एनर्जी एंड टाइम। आप सोचिए, बस उस दिन मैंने डिसाइड किया कि अब मैं काम करूंगी। फ्रेंड्स, पहले महीने का चेक 37,000 आया, दूसरे महीने में डायमंड डायरेक्टर बनी और स्टार डायरेक्टर बनी और दूसरे महीने का चेक 92,000 आया। और तीसरे महीने में, क्योंकि फ्रेंड्स मैंने उस स्टेज पे देखा था कि यदि आपको बड़ा कोई टाइटल चाहिए, आपको सम्मान चाहिए, तो आपको यहाँ पे क्राउन बनना पड़ेगा। ओ माय गॉड अश्विनी जी, आप बिलीव नहीं करेंगे कि मुझे दिन रात सपने में उठते बैठते एक ही चीज दिखती कि क्राउन क्राउन क्राउन। ये क्राउन होता कैसे है, कहाँ से बनेगा, कौन लोग होंगे, किसको प्लान दिखाऊंगी, क्या करूंगी, कुछ नहीं पता था। लेकिन एक चीज फिर बता देती हूँ, यदि आपका वाई क्लियर है, जो मैं अभी प्रेजेंटेशन में आपको बताऊंगी, यदि आपका वाई क्लियर है कि आपको क्यों करना है, तो हाउ तो माय डियर लीडर्स अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। मेरा वाई क्लियर था कि जब तक मैं क्राउन नहीं बनूंगी, मैं अपने आप को प्रूव नहीं कर सकती, मुझे फैमिली का सपोर्ट नहीं मिलेगा। 3 महीने में क्राउन डायरेक्टरशिप करके 1,27,000 रुपए का फ्रेंड्स चेक आया मेरा। ओ माय गॉड, ऐसा पैसे का हमारे यहाँ इतना कोई वो फर्क नहीं आया। लेकिन उसके बाद जो कंपनी की तरफ से एक रिकॉग्निशन प्रोग्राम होता है, अवार्ड फंक्शन, वहां पर मैं मेरे हस्बैंड को लेके गई थी। कैन यू इमेजिन, फर्स्ट टाइम उनको रियलाइज हुआ करोड़ों रुपए कमाते हैं, लाखों रुपए कमाते हैं, लेकिन जो रिकॉग्निशन, जो मान सम्मान उनको स्टेज पे मिला, तब से उन्होंने कहा कि लीना यू गो अहेड, ये इंडस्ट्री आपके लिए है। शायद आपकी वजह से मुझे भी एक बड़े स्टेज पे जाने का मौका मिलेगा।
सोचिए एक लेडी क्या नहीं कर सकती, अपने परिवार को, अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को एक प्राउड फील करा सकती है। आज मेरे परिवार को, थैंक यू गॉड, आप सभी के ब्लेसिंग्स की वजह से फ्रेंड्स, आज मेरे परिवार को मुझ पर फख्र है। चाहे मेरे सास ससुर हो या मेरे हस्बैंड है या मेरे माँ बाप है। मेरी मम्मी हमेशा कहती थी, इतनी क्या जरूरत पड़ गई, क्या मेरे जवाई का काम अच्छा नहीं चल रहा जो तुमको काम करने की जरूरत पड़ रही है। अश्विनी जी, आप बिलीव करेंगे, आज वही मेरी मम्मी बोलती है कि मैं लीना खंडेलवाल की माँ हूँ। ये फर्क आप पा सकते हो जब आप कुछ करके दिखाओगे। देखिए, जेंट्स लोगों को तो भगवान ने ऊपर से भेजा है कि भाई जाइए, परिवार का पालन पोषण करिए, क्योंकि आपको ही घर चलाना है, आपके बच्चों की फीस भरनी है, आपको अपना वाइफ के खर्चे उठाने, सब आपको करना है। बट क्या लेडी के अंदर ये पावर नहीं है? क्या हम लेडीज अपने हस्बैंड के साथ, अपने परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर नहीं चल सकते? इस कोरोना के समय में, आपत्तिजनक समय में, टेंशन वाले माहौल में, क्या हम लोग की ड्यूटी नहीं बनती कि हम अपने परिवार को सपोर्ट दे सके, जबकि इतनी शानदार अपॉर्चुनिटी हमारे साथ है? वाओ, हाउ वंडरफुल। आई एम टेलिंग यू, 3 महीने में क्राउन हुआ फ्रेंड्स, 6 महीने में यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टरशिप करके 2,11,000 रुपए का चेक लिया, और 1 साल के अंदर अंदर इनकम 2.5 लाख रुपए। अब कैसे हुई वो मत पूछिए, वो मैं आपको बताऊंगी। 24 घंटे में से जिस दिन 48 घंटे आप करना सीख जाओगे ना, उस दिन आप जो चाहो वो पा सकते हो। अब आप सोचेंगे मैम 24 घंटे में से 48 घंटे कैसे होते हैं? एक 24 घंटे वो होते हैं जो भगवान ने बनाए हैं। एक 24 घंटे वो होंगे जो आप बनाओगे। वो जो आप बनाओगे, हर घंटे का 60 मिनट का 120 मिनट कैसे बनाया जाएगा? हर घंटे का 2 घंटे कैसे बनाए जाएंगे? इंक्रीज योर नेटवर्क, कनेक्ट द पीपल। जितने ज्यादा लोगों का नेटवर्क बना सकते हो, उतने मल्टीपल आवर्स हो जाएंगे फ्रेंड्स। बस इस तरह से उसी समय ना कंपनी है ना, आप सभी लोग दिखाते होंगे ना, एक कार बुक आती है हमारे पास, आती है ना, सब लोग को पता है। एक कार बुक आती है फ्रेंड्स, उस कार बुक को हम दिखाते हैं। देखिए, ये वो कार बुक है जहां पर वेस्टीज के कार फंड से मिलकर बहुत सारे लोगों ने लग्जरी कार ली है। मैं भी दिखाती थी, 1-2 महीने तो दिखाती थी। मुझे अच्छा नहीं लगता था उस कार बुक को दिखाने को। अब कितने लोग हैं जिनको अच्छा लगता है कार बुक को दिखाने को? सच्ची सच्ची बताइए। मुझे तो नहीं अच्छा लगता था। मुझे इसलिए नहीं अच्छा लगता था क्योंकि उसमें मेरा फोटो नहीं था। अब क्या करना, अभी 1 साल हुआ था ज्वाइन होकर, लग्जरी कार अचीवर बनना, 50 लाख रुपए की गाड़ी लेना, ओ माय गॉड, इट वॉज अ बिग टेंशन फॉर मी। लेकिन कहते हैं ना, जिद्दी लोग ही इतिहास रखते हैं, ज्यादा होशियार लोग है ना, उसको पढ़ने के लिए रह जाते हैं। तो ज्यादा होशियार नहीं बनना है इस बिजनेस में। इस बिजनेस में बनना है जिद्दी, अक्कड़, करना ही करना है, चाहिए नहीं चाहिए ही चाहिए। हमारी सारी टीम को एक चीज पता है, लीना मैम एक ही चीज कहती है, चाहिए नहीं। हम चाहिए नहीं वाले नहीं है, हमको चाहिए ही चाहिए। मतलब वॉट एवर वी वॉन्ट मीन्स वी वॉन्ट, हमको चाहिए ही चाहिए। तो फ्रेंड्स, 16 महीने में वेस्टीज सिस्टम से 4 लाख रुपए का पे आउट लिया और 16 महीने में 50 लाख रुपए की ऑडी कार अचीव करी। थैंक यू वेस्टीज। ये पावर है सिर्फ वेस्टीज सिस्टम में। मैं बता रही हूँ, ट्रेडिशनल बिजनेस में फ्रेंड्स, आज मेरे हस्बैंड को मैं बोलूंगी ना 50 लाख रुपए की नई गाड़ी लो, वो बोलेंगे पागल हो क्या, 50 लाख रुपए बिजनेस में लगाऊंगा तो 50 का 70 करूंगा। सब ट्रेडिशनल बिजनेस जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, नौकरी वाले तो सोच ही नहीं सकते फ्रेंड्स। तो कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है, क्या जिंदगी भर हमको सड़कों की और वो रेलवे बसेस के और क्या ट्रेन के धक्के खाने हैं? यदि हमारे पास वेस्टीज नहीं होता तो शायद फ्रेंड्स मैं इतनी सारी बातें आपको नहीं बोलती थी। लेकिन द पावर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, this is possible. Of course this is possible. Only in Vestige. I don't know anything about others. मुझे नहीं पता कहाँ पे दुनिया में क्या हो रहा है। मुझे एक चीज पता है, वेस्टीज एक प्रूवन प्लेटफॉर्म है जहां हजारों लोगों की जिंदगियां बदली है, मेरी भी बदली है तो आपकी भी बदलेगी। फ्रेंड्स, 16 महीने में ऑडी कार अचीव करी, 2 साल के 24 महीने, मतलब लगभग 23.5 महीना कंप्लीट हुआ था नवंबर 2019। कंपनी का हाईएस्ट टाइटल, डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टरशिप किया। आज एक इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। फ्रेंड्स, 2 साल में 5 लाख रुपए का चेक पाया और आज 8 से 10 लाख रुपए का पे आउट आता है मेरा। एक शानदार लग्जरी लाइफ जीती हूँ। जो चीज मेरे को चाहिए, मतलब चाहिए, 1 लाख रुपए का मोबाइल लेना है या 3 लाख रुपए का लैपटॉप लेना है या 2 लाख रुपए की घड़ी लेनी है, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आई एम इंडिपेंडेंट वुमेन।
जितनी भी लेडीज मुझे सुन रहे हैं ना, जेंट्स लोग तो 100% इंस्पिरेशन मिलता ही है, क्योंकि उनको तो काम करना है और ज्यादा करेंगे। लेकिन जितनी भी लेडीज ये सोचती है ना मैं नहीं कर सकती, भूल जाइए वो दिन, वो गया वो समय जब लेडीज घर में बैठ के ना सिर्फ चौका चूल्हा करती थी। अब समय है कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाइए फ्रेंड्स, क्योंकि कोरोना के समय हालत बहुत खराब है। अभी देखिए आज से ही हमारे महाराष्ट्र में 4 बजे तक लॉकडाउन वापस से शुरू हो गया है, थर्ड वेव आ चुकी है। 2 महीने में 2 महीने में घर पे बैठकर 12-15 लाख रुपए का पे आउट लॉकडाउन के समय में बैठे बैठे कौन सा बिजनेस आपको देगा, जरा सोचिए। कोई भी नहीं। दिस इज द पावर ऑफ ओनली डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। ऑफ कोर्स बिल्कुल सही है। और फ्रेंड्स चूंकि आज मेरे पास थोड़ी सी ट्रेनिंग के लिए भी बुलाया है, तो मैं डेफिनेटली आपको थोड़ा बहुत कुछ सिखाकर भी जाऊंगी। बस इतना ही कहूंगी आपको कि जिद बना लीजिए, जिद बना लीजिए, क्योंकि जिद्दी लोग इतिहास रखते हैं। और अपना दिमाग मत लगाइए। कहते हैं ना, जिसने लगाई अक्ल वो हुआ विफल। ध्यान से सुनिए, जिसने लगाई अक्ल, इस इंडस्ट्री के बारे में बात कर रही हूँ, जिसने लगाई अक्ल वो हुआ विफल, और जिसने की नकल वो हुआ सफल। सीधे साधे अपने सक्सेसफुल ग्रोइंग अपलाइन को फॉलो करते जाइए, वेस्टीज सिस्टम को फॉलो करते जाइए, अपने आप सिस्टम आपको बड़ा करेगा। और बिफोर आई स्टार्ट माई प्रेजेंटेशन, 2 चीजें आपको सिखा देती हूँ। 2 मिस्टेक जो आप कभी नहीं करना इस नेटवर्क मार्केटिंग में, चाहे तो आप सब लोग लिख लीजिए। मिस्टेक नंबर 1, गलती से भी गलती मत करना इस बिजनेस को छोटा समझने की। ध्यान से सुनिए, गलती से भी गलती मत करना इस बिजनेस को छोटा समझने की। ऑल्दो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ये दुनिया का सबसे छोटा बिजनेस है। ध्यान से सुनिए, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ये दुनिया का सबसे छोटा बिजनेस है माय डियर फ्रेंड्स, बट रिटर्न के हिसाब से ये दुनिया के बहुत बड़े बिजनेस में से एक बड़ा बिजनेस है। क्लियर? इन्वेस्टमेंट क्या है? 3-4 हजार रुपए का अपने घर का सामान, वो भी खा पी के यूज करके खत्म कर देते हैं, वो भी सालों साल से खरीद ही रहे हैं। नो इन्वेस्टमेंट या हार्डली समथिंग, बट रिटर्न्स के हिसाब से दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट बिजनेस इन द वर्ल्ड। कहते हैं दुनिया में बहुत सारे मल्टी मिलियनर्स हुए हैं फ्रेंड्स, दुनिया में बहुत सारे करोड़पति हुए हैं। उन बहुत सारे करोड़पतियों में से बहुत सारे करोड़पति नेटवर्क मार्केटिंग से क्रिएट हुए हैं। तो ये कोई छोटा मोटा बिजनेस नहीं है। और दूसरी गलती जो लोग जल्दी से कर देते हैं, क्योंकि ना सुनने की आदत नहीं है ना। हम तो खानदानी राजा हैं, हम तो राजसी फैमिली से हैं, हम कैसे ना सुन सकते हैं किसी ने? अरे उसने ना कर दिया तो हमारी इज्जत डाउन हो गई। अरे वो पता नहीं अपने आप को क्या समझता है, मैं प्लान दिखा रहा हूँ वो ना कर रहा है, अरे मुझे नहीं दिखाना। बहुत सारी नेगेटिविटी। ना सुनने की आदत डाल दो, ना सुनने की आदत डाल दो। कर्नल सैंडर्स जिन्होंने केएफसी शुरू किया था फ्रेंड्स, यदि आपको पता हो, थोड़े बहुत लोगों को किसी को पता होगा, कर्नल सैंडर्स उन्होंने 1008 बार नो सुनी थी। जब भी वो अपनी रेसिपी लेके किसी रेस्टोरेंट में जाते थे ना, तो हमेशा है ना उनकी रिजेक्ट 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 रिजेक्ट। 1008 बार वो रिजेक्ट हुए, 1009 बार, 1009, 1009th टाइम उनकी एक रेसिपी एक छोटे से रेस्टोरेंट ने एक्सेप्ट की, और वहीं से उन्होंने अपनी जर्नी शुरू की एट द एज ऑफ 73। आपको पता है आज केएफसी क्या है? मल्टी मिलियन डॉलर कंपनी। पता है ना? बहुत सारे एग्जाम्पल मेरे पास है। तो कभी भी दूसरी गलती नहीं करना। कम से कम 3 साल इस बिजनेस को क्विट करने की। अभी किसी ने मना किया, मैम मेरे से नहीं होगा, सर मेरे से नहीं होगा, वो मेरे से कोई लोग ज्वाइन ही नहीं होते, लोग ये वो, सो मेनी थिंग्स। 3 साल टेके रहना, 1000 दिन इस सिस्टम को दे दीजिए फ्रेंड्स। ये सिस्टम आपको, आपके परिवार को, आपके बच्चों को, आपके माँ बाप के सारे सपनों को पूरा करेगा। फ्रेंड्स आज मैं थोड़ा सा, क्योंकि मेरे घर में रेनोवेशन चल रहा है, ऑलरेडी पुणे के सबसे बेस्ट सोसाइटी में रहती हूँ, फिर भी मेरा मन हुआ कि चलो, कहते हैं ना जब पैसा आता है तो लग्जरी अपने आप आती है। आई स्टार्टेड रेनोवेशन। आज मैंने एक टेलीविजन देखा 10 लाख रुपए का, 8D करके कोई टेलीविजन आया, 10 लाख रुपए का टेलीविजन। लोगों की साल भर की इनकम नहीं होती। कहाँ, कब डेवलप करोगे ये ड्रीम? कब तक है ना वो छोटे से 24 इंच के टीवी के सामने ही बैठे रहोगे और क्रिपिंग करते रहोगे, चल नहीं रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा। कब तक वो 2 व्हीलर पर ही घूमते रहेंगे? कब तक एक सेकेंड हैंड गाड़ी से बाहर ही नहीं निकलोगे? फ्रेंड्स कब तक? कभी ना कभी तो हमको अपने थॉट प्रोसेस से बाहर निकलना पड़ेगा। जिस दिन आपने अपने दिमाग के बैरियर को तोड़ दिया, नहीं मैं गरीब
नहीं रहने वाला। गरीब पैदा हुआ तो क्या हो गया, वो मेरी गलती नहीं थी। लेकिन आज वेस्टीज के होने के बावजूद, अश्विनी जी जैसे शानदार लीडर के होने के बावजूद, यदि आपको लगता है कि मैं पैसा नहीं कमा रहा हूं तो इसमें आपकी गलती है फ्रेंड्स। तो बहुत सारी चीजें हैं, तो दो मिस्टेक ना करिए, इस बिजनेस को छोटा मत समझिए, और दूसरा, इस 3 साल से पहले इस बिजनेस को छोड़िएगा नहीं, क्विट मत करिएगा। आपको पता है क्या है, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, उसमें दो चीजें हमको बचपन से सिखाई गई हैं। पहली बात है कि बेटा करोड़ों रुपए लगाओ और लाखों रुपए कमाओ, एक बढ़िया सा बिजनेस करो। सही बात है ना, करोड़ों रुपए लगाओ, एक बढ़िया सा बिजनेस करो, और चल गया तो ठीक है, नहीं चल गया तो कोई बात नहीं। ऐसा ही है ना, आजकल की पोजीशन यही है, ये चलो लाखों रुपए कमाओ, ठीक है। दूसरा हमको सिखाया जाता है कि बहुत अच्छी सी पढ़ाई करो, ध्यान से सुनो, बहुत अच्छी सी पढ़ाई करो और एक बढ़िया सी नौकरी पाओ। बस वो नौकरी, नौकरी का माइंड सेट है ना, माइंड में सेट हो जाता है, नौकरी तो करनी है, अरे नौकरी तो करनी है, इंजीनियर बन गए 20-30 हजार की नौकरी मिल जाएगी, मेडिकल कर लिया, जो भी कर लिया आपने, सीए बन गए, एमबीए बन गए, 20-50 हजार की नौकरी कर ली। लेकिन दोस्तों अचानक से हमारे और आपके जैसे कोई लोग जाते हैं उनके पास और कहते हैं, शर्मा जी, वर्मा जी, जो भी आपके प्रोस्पेक्ट है, सिर्फ 3 से 5 हजार रुपए का अपना घर का सामान खरीदिए और लाखों रुपए महीने कमाइए। तो ये चीज हमारे सबकॉन्शियस माइंड में तैयार, मानने को तैयार नहीं होती कि ये बहुत बड़ा बिजनेस है। फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ा बिजनेस है, ऑल दो इन्वेस्टमेंट हमारा नहीं है, लेकिन आज 3,000 करोड़ की कंपनी, जिसमें इतने सारे वेयर हाउसेज, आज हमारे पास इतनी सारी 4-4 बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज, 10-10 वेयर हाउसेज हर स्टेट में, कंपनी का ब्रांच ऑफिस, 40,000 स्क्वायर फीट का कंपनी का हेड ऑफिस, इतना सारा 2,500 से ज्यादा का स्टाफ, इतने सारे डीएलसीपीस, क्या ये इन्वेस्टमेंट नहीं है? फर्क इतना है कि वो इन्वेस्टमेंट हमारा नहीं है, फर्क इतना है कि वो इन्वेस्टमेंट बाली जी का है। कितने लकी हैं हम सब कि 3,000 करोड़ की कंपनी के पार्टनर हैं हम आज, विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। वाओ, हाउ वंडरफुल। मेरे को जब मैंने ये लाइन सुनी ना, तो मैंने कहा वाओ, अमेजिंग, चलिए भाई पार्टनरशिप करते हैं। करना क्या है, एक आईडी बना के और सिर्फ लोगों को ज्वाइन कराना है। फ्रेंड्स, जब मैं पहली बार बाली जी को मिली, डायरेक्ट सेलिंग, जब मैंने वेस्टीज ज्वाइन किया, तो क्योंकि हम थोड़ा ट्रेडिशनल बिजनेस क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो थोड़ा सा काफी चीजें मार्केट में सुनी थी कि ऐसी बहुत सारी कंपनियां आती हैं, जाती हैं, लोगों को चूना लगाती हैं, ये करती हैं, वो करती हैं। तो मैंने बाली जी से बात करी कि मैंने कहा, बाली सर, आपकी कंपनी में क्यों ज्वाइन करूं, मतलब नेटवर्क मार्केटिंग इंसान ने क्यों करनी चाहिए, सबसे बड़ा सवाल, ठीक है ना। तो उन्होंने मुझे एक ही चीज कहा कि लीना मैम, नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है, 3 लाइन में आपको समझा देती हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग वो बिजनेस है, डायरेक्ट सेलिंग वो इंडस्ट्री है, वेस्टीज वो बिजनेस है, वो अपॉर्चुनिटी है जहां पर आप सिर्फ 3 से 5 साल काम करो, उसके बाद आप काम ना भी करो तो भी आपके घर में पैसा आएगा। पॉइंट नंबर 2, वेस्टीज वो अपॉर्चुनिटी है माय डियर फ्रेंड्स, जहां पर 3 से 5 साल आप काम करो, उसके बाद आप काम करने के लायक ना रहो या कोई चैलेंजेस आ जाता है, तो भी आपके घर में पैसा आना चाहिए। पॉइंट नंबर 3 जो मुझे बड़ी टच हुई, 3 से 5 साल आप इस इंडस्ट्री को दीजिए माय डियर लीडर्स, उसके बाद खुदा ना खास्ता यदि किसी को कुछ हो जाता है, तो भी आपके घर में एक पैसिव इनकम आती है। वाओ, अमेजिंग। जब मैंने सुना, देखिए लाइफ में किसी चीज का भरोसा नहीं है। अभी आपने एक साक्षात एग्जाम्पल लिया, रोहित सरदाना, जो 8-8.5 लाख रुपए कमाते थे, एक शानदार जर्नलिस्ट पत्रकार थे, कितने बड़े, लेकिन उनके जाते बराबर उनकी इनकम खत्म हो गई, क्योंकि वो एक एक्टिव इनकम पे काम करते थे। वहीं पर हमारे एक डीयूसीडी, सॉरी टू से, वो हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन आज उनके बाद उनकी फैमिली में लाखों रुपए महीने की इनकम जा रही है। इसके लिए हमको नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, बहुत सारी चीजें हैं। चलिए एक छोटे से प्रेजेंटेशन, मुझे अश्विनी जी की परमिशन चाहिए कि मैं एक छोटा सा प्रेजेंटेशन शेयर कर सकूं यहाँ पर। तो आप मुझे स्क्रीन शेयर करने का मौका दीजिए। यस, मैं उम्मीद करती हूँ जो भी स्क्रीन शेयर एनेबल कर दिया है, आप अभी अपना प्रेजेंटेशन शेयर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कोशिश करूंगी कुछ पॉइंट्स आपके ऐसे सिखा जाऊं, क्योंकि ठीक है 25 मिनट्स है हमारे पास। होपफुली मेरा स्क्रीन दिख रहा है आप सभी को।
यस, दिख रहा है। यस, थैंक यू। फ्रेंड्स, कुछ बेसिक सिखाना चाहती हूँ आज आपको, आप थोड़ा सा समझ के लीजिए। देखिए, हर किसी के कुछ सपने होते हैं, ये आप सभी जानते हैं कि हम बहुत सारे सपनों के साथ इस इंडस्ट्री में आए हैं। डेफिनेटली उन सपनों को पूरा करने के लिए आपको कम से कम आपका एक स्ट्रॉन्ग विजन होना चाहिए। कोई भी सपना एक दिन में या एक घंटे में या एक महीने में या एक साल में पूरा नहीं होता। तो मिनिमम आपको कम से कम 3 साल का एक लॉन्ग विजन लेकर आपको इस इंडस्ट्री में आना है। यदि आप 1000 दिन इस इंडस्ट्री को देने को तैयार हो तो डेफिनेटली आपका कोई भी सपना पूरा होगा। और फ्रेंड्स, सबसे पहले जैसे मैंने कहा ना कि मेरा वाई क्लियर था कि भाई मुझे एक बड़ा स्टेज चाहिए था। शायद कार या पैसा मुझे उस समय इतना अट्रैक्ट नहीं किया, लेकिन मुझे पता भी नहीं था कि शायद इस इंडस्ट्री में मैं लाखों रुपए महीने कमा पाऊंगी। लेकिन मेरा वाई क्लियर था कि मुझे है ना एक बड़ा स्टेज चाहिए। आपका जो भी ड्रीम है आप उसको लिखिए। आपको अपना वाई क्लियर रखना है कि यस, मुझे इस इंडस्ट्री से ये चाहिए। उसके बाद देखिए, बहुत सारे सपने होते हैं। कुछ लोग घर लेना चाहते हैं, कुछ लोग गाड़ी लेना चाहते हैं, कुछ लोग टाइम फ्रीडम पे पाना चाहते हैं, कुछ लोग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी। बहुत सारे लोग हैं फ्रेंड्स जो आज आप देख रहे हैं कि घरों में बैठे हुए हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनकी 30% सैलरी आ रही है। बहुत सारे लोग हैं जिनको जॉब से निकाल दिया गया है, तो सिक्योरिटी नहीं है। लेकिन आज ये हम थोड़ा स्टॉप करेंगे फ्रीजिंग करना। मैं रिक्वेस्ट करूंगी सभी से कि आप ये स्टॉप करेंगे फ्रीजिंग करना प्लीज, सो दैट इसका एनिमेशन को बंद कर सकते हैं आप अश्विनी जी। जस्ट अ मिनट, हाँ मुझे ही करना। देखिए, हम सब वेस्टेज की शानदार लीडरशिप है, तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि ये सब चीजें है ना अच्छा नहीं लगता है। लेट्स बी प्रोफेशनल, क्योंकि हम यहाँ पर 1 लाख 2 लाख रुपए कमाने के लिए आए हुए हैं यहाँ पर जी। यस, तो मैंने डिसेबल कर दिया है। डोंट वरी, नाउ यू कैन नॉट डू। बड़े ध्यान से सुनिएगा, 20 मिनट्स और लूंगी आप सभी के। सो फ्रेंड्स, ये सारे बहुत सारे हमारे ड्रीम्स होते हैं जो हमें शायद हम किसी भी इंडस्ट्री में पूरे नहीं कर पाते हैं। आपको स्क्रीन क्लियर है अश्विनी जी? जी जी, बिल्कुल क्लियर है। यस। अब ये सारे सपने क्या मैं बिजनेस में पूरा कर सकता हूँ? नहीं। क्या मैं नौकरी में पूरा कर सकता हूँ? नहीं। तो क्या मैं नेटवर्क मार्केटिंग में पूरा कर सकता हूँ? यस। अभी क्या नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारी कंपनियां हैं। आप फ्रेंड्स गूगल पे जब नेटवर्क मार्केटिंग डालेंगे तो लाइन लगा के ढेर सारी कंपनियों के नाम आ जाएंगे, लेफ्ट राइट अप डाउन। आप जिसको व्हाट्सएप पर देखिए, आपके पास 50-100 कंपनियों के दिन भर मैसेज आते हैं। तो उसमें हमने वेस्टीज ही क्यों ज्वाइन करना है, राइट? तो ये सारी चीजें आपके अपलाइन ने बिल्कुल क्लियर की होगी कि डेफिनेटली वेस्टीज एक बहुत ही सक्सेसफुल इंडस्ट्री है, बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, एक स्टेबल और एक सेटल, एक प्रूवन प्लेटफॉर्म है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ कि मैंने ऐसा क्या किया जिससे कि मेरी जिंदगी में ना इतने कम समय में सफलता मिली। आप भी यदि करेंगे तो आप भी अपनी लाइफ में सफल हो सकते हैं। हर किसी को अपनी जिंदगी में क्या चाहिए? एक अच्छी सी लाइफ, एक मस्त लाइफ, एक बढ़िया सी लाइफ। क्या होती है अच्छी सी लाइफ दोस्तों? एम मतलब मनी फ्रीडम, कि मुझे बात बात पर पैसे की शॉर्टेज ना हो। दूसरा ए मीन्स रिवॉर्ड अवार्ड, मतलब मेरा रिकॉग्निशन होना चाहिए। हर कोई चाहता है अपनी जिंदगी में रिकॉग्निशन पाना। सिक्योरिटी, आज के समय को देखते हुए तो मैं आप सभी से एक अपील करना चाहूंगी, एक रिक्वेस्ट करती हूँ मैं आज सभी से। मैं फेसबुक लाइव भी करती हूँ कई बार, बहुत जल्दी मैं फेसबुक लाइव करने जा रही हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगी व्हाट इज द पावर ऑफ सिक्योरिटी इन नेटवर्क मार्केटिंग वेस्टीज। डेफिनेटली मैं कोशिश करूंगी अश्विनी जी को लिंक भेज सकूं तो आप लोग जरूर उसको अटेंड करिए। सिक्योरिटी की पावर क्या होती है आप नहीं समझ रहे हो। जब तक सब ठीक चल रहा है ना, जब ठीक चल रहा है, ये देखिए कितनी शानदार फैमिली है। जस्ट इमेजिन करिए, मुस्कुराते हुए बच्चे खेल रहे हैं, अच्छी सी वाइफ, मुस्कुराता हुआ हस्बैंड। जस्ट इमेजिन इस फैमिली में से एक वर्किंग लीडर, जो इनकम करने वाला लीडर निकल जाए तो ये फैमिली की पोजीशन क्या होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है सिक्योरिटी। तो सभी को जानना चाहिए कि नेटवर्क मार्केटिंग इकलौता ऐसा इंडस्ट्री है, डायरेक्ट सेलिंग, जहां पर आप सिक्योरिटी पा सकते हो। सिर्फ 3 से 5 साल आपको काम करना है, उसके बाद आप काम नहीं भी करेंगे तो भी आपके घर में पैसा आएगा, यानी कि आपकी फैमिली आपके साथ भी और आपके बाद भी सिक्योर रहेगी। फ्रेंड्स, आप सबको पता है 4 तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग जो होते हैं जॉब करते हैं, कुछ लोग
सेल्फ एम्प्लॉयज होते हैं, अपना खुद का छोटा मोटा बड़ा छोटा कोई भी बिजनेस करते हैं। ये लोग जो होते हैं ना दोस्तों, ये हमेशा से एक एक्टिव इनकम पे काम करते हैं। जब तक ये पैसा जब कमाएंगे, जब तक ये काम करेंगे, इनके घर में पैसा आएगा। जिस दिन इन्होंने काम करना बंद कर दिया उस दिन पैसा बंद। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो अकेले काम नहीं करते, लोगों के साथ काम करते हैं, अपना नेटवर्क बनाते हैं और फ्रेंड्स एक पैसिव इनकम पाते हैं। ये नेटवर्क, ये कौन लोग होते हैं जो नेटवर्क बनाते हैं, और ये नेटवर्क कैसे बनाया जा सकता है? नेटवर्क को बनाने के लिए माय डियर लीडर्स 3 तरह आप अपना सकते हो। पहला तरीका, टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी, केएफसी, मैकडोनल्ड के जैसे करोड़ों रुपए लगाइए, अपनी फ्रेंचाइजी मॉडल शुरू करिए। दूसरा नेटवर्क आप बना सकते हैं ओला के जैसे, ओयो के जैसे। दिमाग बनाइए, कोई बड़ा स्टार्टअप चालू करिए, यदि सक्सेस हो गए तो ठीक है। लेकिन दोस्तों ना हमारे पास इतना दिमाग, ना हमारे पास इतना पैसा, तो कौन सा ऐसा तरीका रहेगा जिसमें मैं और आपके जैसे साधारण लोग भी करोड़पति बन सकते हैं और एक पैसिव इनकम पे आ सकते हैं? यस, उस मॉडल को हम डायरेक्ट सेलिंग मॉडल कहते हैं। आप सबको पता ही है डायरेक्ट सेलिंग मॉडल क्या होता है। रोज में लगने वाली चीजें जो हम कहीं ना कहीं से खरीदते हैं, हमको बदलकर एक किसी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से खरीदना पड़ता है। कोई भी लाइक जैसे वेस्टीज, राइट। अब मैं आपको बताऊंगी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या है। लोगों को पता ही नहीं है इंडस्ट्री है क्या फ्रेंड्स। मैं आपको बताना चाहती हूँ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है वो वर्ल्ड वाइड 14 लाख करोड़ की है। कितना? 14 लाख करोड़। लिख लीजिए कहीं डायरी पेन से, 14 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है माय डियर लीडर्स। कोई छोटा मोटा बिजनेस में नहीं हो आप। 14 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है, जिसमें आपको यूएस का नाम आपने सुना होगा, अमेरिका का। यूएस में 2 लाख करोड़ की, फिर चाइना 60,000 करोड़ की, फिर उसके बाद थाईलैंड, छोटा सा कंट्री थाईलैंड 30,000 करोड़, ओ माय गॉड। और इंडिया मात्र 14,000 करोड़, जिसमें से भी 70% कंपनियां फेक। पता है ना आपको, गैम्बल कंपनी आएंगी, बाइनरी ट्राइनरी आएंगी, इन्वेस्टमेंट वाली आएंगी, 4 दोस्त मिलके कंपनियां चालू करेंगे, लोगों का पैसा लेके भाग जाएंगे, बहुत सारा गैम्बल। क्योंकि इंडिया में ना लोगों को अभी तक डायरेक्ट सेलिंग पता ही नहीं है क्या है। उन्हीं एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में 2004 में जन्म लिया बाली जी के द्वारा वेस्टीज में। फ्रेंड्स, लोग कहते हैं कि आपकी पहली कंपनी, आपको दूसरी कंपनियों का नॉलेज नहीं है मैम, इसलिए आप वेस्टीज करते हो। नहीं फ्रेंड्स, मेरे को जिंदगी का अनुभव है, मेरे को ट्रेडिशनल बिजनेस का, जॉब का अनुभव है। मैं बहुत सारी दुनिया देख चुकी हूँ। मेरा कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं होगा जो मेरे थ्रू नहीं निकला होगा। चाहे कोई इंडस्ट्री हो, चाहे कोई होटल इंडस्ट्री हो, चाहे कंस्ट्रक्शन हो, चाहे कुछ भी हो। लेकिन मैंने देखा है कि वेस्टीज की जो पावर है ना, आई डोंट थिंक सो कल का पता नहीं, आज के समय में वेस्टीज से बेहतर कोई प्लेटफॉर्म हो ही नहीं सकता। तो आप लोग इस चीज के लिए श्योरिटी बना लीजिए कि अश्विनी जी ने जो आपको एक शानदार प्लेटफॉर्म दिया है, वो बहुत सोच समझ के दिया है। काफी सीनियर लीडर हैं वो। हम लोग जब मिले थे तो बहुत अच्छी हमारी मुलाकात हुई। मैं बड़ी खुश हूँ आज उन्होंने मुझे याद किया और मैं आप लोगों के साथ हूँ। तो फ्रेंड्स, कुछ ऐसे काम आपको करने हैं जिससे कि आप बड़ा पैसा कमा सको। आइए मैं बताती हूँ कुछ सक्सेस मंत्र। सबसे पहले, बड़ा पैसा कमाने के लिए क्या करना है? बड़ा पैसा कमाने के लिए दोस्तों आपको एक बड़ा टीम बनाना पड़ेगा। बड़ा टीम बनाने के लिए, देखो, बड़ा पैसा बनाने के लिए बड़ा वॉल्यूम बनाना पड़ेगा। बड़ा वॉल्यूम बनाने के लिए 1 जन से तो नहीं होगा, 10 जन से तो नहीं होगा ना। एक नेटवर्क क्रिएट करना पड़ेगा, एक बड़ा स्ट्रॉन्ग टीम बनाना पड़ेगा। सारे टाइम पैसा 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 करते रहते हैं, पैसा आ जाए, पैसा आ जाए, पैसा आ जाए। ये पैसा आएगा कैसे? इस पैसे को पाने के लिए फ्रेंड्स, मनी को पाने के लिए, आपको पैसे का, कैश को पाने के लिए आपको कैश का इंतजार, कैश करना पड़ेगा। कैश मतलब नॉलेज लेनी पड़ेगी आपको सारी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, आपको नॉलेज लेनी पड़ेगी, आपको सीखना होगा। आपको सीखने होंगे वेस्टीज के प्रोडक्ट, आपको सीखने होंगे वेस्टीज का प्लान, आपको सीखना होगा वेस्टीज की लीडरशिप, आपको सीखना होगा वेस्टीज क्या है, प्रोफाइल सीखना होगा, प्लान सीखना होगा, नॉलेज लेनी पड़ेगी। दोस्तों, ये मतलब एटीट्यूड, हमेशा गिविंग एटीट्यूड रखो। सामने वाले को प्लान देने जाओ तो ऐसे देने जाओ, अपना फायदा नहीं, सामने वाले का क्या फायदा होगा, उस तरह से आपका एटीट्यूड होना चाहिए। लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए, आपका डिसीजन मेकिंग एटीट्यूड। अभी आप मेरी ट्रेनिंग अटेंड करेंगे, शाम को कोई दूसरी ट्रेनिंग अटेंड कर लेंगे दूसरी कंपनी की, फिर से डावाडोल। आज तो वेस्टीज कर लिया, कल सी केयर कर लिया, परसों इन्फिनी कर दिया, परसों डी केयर वे केयर कर दिया, पता नहीं कौन कौन सी कंपनियां आती रहती हैं। क्योंकि आप डिसीजन मेकिंग एटीट्यूड नहीं है आपका।
देखिए दोस्तों, मैं बुक्स बहुत पढ़ती हूँ, मैं यूट्यूब चैनल बहुत सुनती हूँ, वहां पे मैंने एक किताब में पढ़ा था, यदि आपने एक बार अपना डिसीजन ले लिया, जितने भी रिच सक्सेसफुल मल्टी मिलियनर्स बने हैं, ध्यान से सुनिए, जितने भी रिच लखपति करोड़पति मल्टी मिलियनर बने हैं, उन्होंने जब एक चीज का डिसीजन ले लिया, उसके बाद चाहे वो नुकसान हो या फायदा हो, कभी उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो आपने एक बार डिसीजन ले लिया ना, वेस्टिज में ही काम करना है, तो फिर आप किसी की नहीं सुनिएगा और 100% अपने डिसीजन पर रहिए। और बिजनेस एटीट्यूड, आपको स्किल्स डेवलप करनी पड़ेंगी, आपको स्ट्रेटजीज बनानी पड़ेंगी, आपको अच्छी अच्छी हैबिट्स डेवलप करनी पड़ेंगी इस बिजनेस में सफल होने के लिए। सिर्फ नेटवर्क बनाने से, लोगों को जुड़ाने से काम नहीं चलेगा। दोस्तों, मैंने कहीं पढ़ा था, ये बिजनेस, लोग क्या करते हैं आपको पता है? लोग बिजनेस बनाने के लिए लोगों को जोड़ते हैं, नहीं। लोग बिजनेस बनाने के लिए लोगों को जोड़ते हैं, नहीं। आप लोग बनाने के लिए बिजनेस को जोड़िए। दोस्तों देखिए, लोग अभी कभी आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। कहते हैं लोग कंपनियों को नहीं छोड़ते, लोग लोगों को छोड़ते हैं, क्योंकि लोग है ना अपने फायदे के लिए लोगों को जोड़ते हैं। बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स। यदि आप अपने फायदे के लिए सिर्फ अपने टीम को बनाएंगे तो बहुत दिनों तक नहीं टिकेगी। आपका एटीट्यूड होना चाहिए कि मेरी टीम में किस तरह से लग्जरी कार आए, मेरी टीम में कैसे 1 लाख रुपए का चेक बने, मेरी टीम में आज ये देखिए, आप हमारे सीनियर लीडर है फ्रेंड्स, मैंने अभी एक बहुत सीनियर लीडर को ज्वाइन करा है जिनका 25 सालों का एक्सपीरियंस, मतलब मेरे भी गुरु हैं, सब समझ लो कि मेरे को तो ABCD भी नहीं पता थी, उसके बाद भी वो आज उन्होंने अपने आप को जीरो किया, अपनी सिर्फ लीडरशिप को लेकर अच्छी हैबिट्स के साथ आज वो है ना आए हैं। और लगभग 2 साल में ही उनकी टीम में लग्जरी कार आ गई, 3-3, 4-4 लाख रुपए कमाने वाले लोग आ गए, क्योंकि उन्होंने बड़ी अकाउंटेबिलिटी, डिसिप्लिन के साथ, स्ट्रेटेजी, स्किल्स के साथ बिजनेस बिल्ड किया। तो फ्रेंड्स, बहुत सारी चीजें हैं। आज मेरा लगभग 1 लाख के आसपास का टीम होने आया, मात्र 4 साल हुआ है फ्रेंड्स मुझे। और मुझे एक ही चीज पता है कि जिस दिन मैंने अपना फायदा सोच लिया ना, मैं लोगों को नहीं टिका पाऊंगी। मैं हमेशा एक ही चीज सोचती हूँ, जब मैं किसी को प्लान दिखाती हूँ कि, और कमिटमेंट करती हूँ कि आज मैं आपको कमिट करती हूँ कि आप जुड़िए, आपकी सफलता की जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। क्या इतना बड़ा कमिटमेंट आप ले सकते हो? तो फ्रेंड्स, ये आपको कमिटमेंट लेना पड़ेगा, लगातार अपनी टीम में एक्टिविटीज। आज हमको लगभग 1.5 साल हो गया फ्रेंड्स, लॉकडाउन को शुरू होके। सुबह 7:15 बजे की मीटिंग, रात में 9 बजे की मीटिंग, एक भी दिन मिस नहीं होती। लगातार कंसिस्टेंटली आपको अपनी टीम में एक्टिविटी करनी पड़ेगी, लिस्ट बिल्ड करना पड़ेगा, प्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा, प्लान दिखाना पड़ेगा। सफलता का एक ही मंत्र, दीपक सूद कहते हैं, शो द प्लान, बाली जी कहते हैं, जीतते वही हैं जिनकी तैयारी अच्छी होती है। कहते हैं ना, तो तैयारी किसकी अच्छी होगी? जो जितने ज्यादा प्लान दिखाएगा, जितने ज्यादा अपना प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाएगा और गेट स्टार्टेड कराएगा। फ्रेंड्स, कंसिस्टेंटली आपकी टीम में एक्टिविटी होनी चाहिए। और कैसा प्लान दिखाओगे? शॉर्ट, स्वीट एंड डुप्लीकेबल। अरे मैंने देखा है, लोग बैठ जाते सुबह से किसी के घर में जाकर, सुबह से लेकर शाम तक। नो माय डियर लीडर्स, सिर्फ 1 घंटा 45 मिनट्स के अंदर आपका प्लान होना चाहिए, और आपका प्लान ऐसा होना चाहिए जिससे जो आपकी टीम डुप्लीकेट कर सके। यदि मैं होशियार हूं, मैं सिखा सकती हूँ, लेकिन जरूरी नहीं है फ्रेंड्स सब लोग होशियार हो, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये बिजनेस वो है जहां पे आप पढ़े लिखे नहीं है, आपको कुछ नहीं भी आता तो भी कॉपी कर करके आप अपना बिजनेस रन कर सकते हो। तो शॉर्ट, सिंपल, डुप्लीकेबल प्लान बताइए, अपने टीम के कैप्टन बनिए, लीड लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, ये लोगों का बिजनेस है। यहाँ किसी को बुरा लगेगा, किसको अच्छा लगेगा, किसका प्लान के साथ जमेगी, किसको नहीं जमेगी। कोई फेसबुक पर कोई पोस्ट डालेगा, कोई कुछ करेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। फ्रेंड्स, मुझे किसी भी चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग बोलते हैं मैम आप इतनी स्टेबल कैसे हैं? अभी भी मेरे को आजकल कुछ नई नई कंपनियां आ रही हैं, तो वो कुछ कहते हैं ना, हवा के बबूले उड़ रहे हैं। तो मेरे को किसी का मैसेज आया, मैम यदि मेरा चेक अच्छा आ गया तो क्या आप प्लान देखना पसंद करोगी? तो मैंने कहा, मेरी बहुत सारी बेस्ट विशेस आपके साथ है, आप जहां भी कर रहे हो वही काम करो, लेकिन मैं मेरी टीम की कैप्टन हूँ। मैंने एक बार डिसीजन ले लिया है, मुझे इस डिसीजन से हिलाने वाला शायद भगवान भी आ जाए ना तो भी नहीं होगा फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे पता है यदि मुझे जीतना है, यदि मुझे आगे बढ़ना है, तो मुझे अपनी टीम का कैप्टन बनना पड़ेगा। यदि कैप्टन ही हिल गया तो टीम कैसे चलेगी माय डियर लीडर्स? तो अपने टीम के कैप्टन बनिए, क्रिएटर बनिए। देखिए 99% लोग फॉलोअर होते हैं,
अभी आज देखिए फेसबुक पर यदि मैं कोई पोस्ट डालती हूँ, कितने सारे फॉलोअर्स, सब लोग को खुशी होती है कि वाह 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 मेरे कितने फॉलोअर्स हैं। यानी कि आप क्रिएटर हो, कुछ नया लेके आओ, डिसीजन मेकर बनो, ठीक है ना, क्रिएटर बनो, और लगातार मीटिंग आफ्टर मीटिंग, मीटिंग आफ्टर मीटिंग, मीटिंग आफ्टर मीटिंग, प्रोडक्टिव रहिए अपने टीम में, और लर्न डू लर्न टीच एंड लर्न। देखिए दोस्तों, बहुत सिंपल सी कहानी है, मैंने आपको एक चीज बताई ना, नॉलेज, नॉलेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले आप खुद सीखिए, जो भी आपके एक्टिव ग्रोइंग सक्सेसफुल अपलाइन है उनको आप मेंटोर बना लीजिए, उनसे सीखिए। फ्रेंड्स, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कौन मेरी फ्रंट लाइन है, कौन मेरी सेकंड, कौन मेरी थर्ड, और कौन मेरे 8वें डेप्थ पर है या कौन मेरे 15वें डेप्थ पर है। जिस किसी ने मुझे मैसेज किया, आई एम देयर टू हेल्प। पहले मैंने सीखा, फिर मैंने किया। ध्यान से सुनिए, फर्स्ट यू लर्न, पहले आप सीखिए, फिर आप करिए, डू, फिर से सीखिए, फिर आप सिखाइए, और फिर से सीखिए, उसके बाद आप थोड़े बहुत परफेक्ट हो सकते हो। परफेक्ट कुछ नहीं होता। हमारे हाईएस्ट रनर आप सब जानते हैं, सिद्धार्थ सिंह जी एक ही चीज कहते हैं कि सीखिए, फिर करिए, फिर सीखिए, फिर सिखाइए, और फिर से सीखिए, और सीखते रहिए, और सीखते रहिए, और सीखते रहिए, और सीखते रहिए। जितना ज्यादा आप सीखेंगे ना फ्रेंड्स, मुझे नहीं आता था पीपीटी कैसे बनाई जाती है, मुझे नहीं आता था, मुझे इतना डर लगता था, लैपटॉप के नाम से मुझे टेंशन आती थी, क्योंकि मैं डिजिटल प्लेटफॉर्म से नहीं थी। बातें मैं शुरू से बहुत अच्छी कर लेती हूँ, लेकिन फ्रेंड्स कितना बातें करेंगे, हमारे पास कंटेंट तो होने चाहिए ना। तो मैं सोचती थी ये पीपीटी कैसे बनाई जाती है, ये लैपटॉप में जूम कैसे चलेगा, ये वेबसाइट कैसे बनेगी। आज फ्रेंड्स मेरा खुद का एक चैनल है, खुद का मेरा वेबसाइट है, खुद का मेरा फेसबुक पेज है, सब कुछ सीखा है, क्योंकि मैंने जिस दिन ये सीरीज सुनी थी उस दिन से मैंने डिसीजन लिया कि मुझे सीखना है, और सीख कर ही मैं करूंगी। और कहते हैं ना, कहते हैं यदि आप रट लोगे ना, किसी का देख लोगे तो भूल भी सकते हो, लेकिन आप सीख लोगे तो कभी नहीं भूलोगे। और सीख कर लिख लेना, क्योंकि लिखी हुई चीज लास्ट समय तक आपके दिमाग में रहेगी। फ्रेंड्स, क्या सीखना है, कंपनी का प्लान, प्रोडक्ट, बेसिक स्ट्रक्चर, एलओबी कैसे बनेगी, अपने आप को डेवलप करना है लर्निंग के साथ। कंटिन्यूअसली ट्रेनिंग लीजिए। इतनी शानदार वेस्टीज कंपनी है, आपको पता है वेस्टीज के नंबर 1 होने का क्या कारण है, वेस्टीज नंबर 1 क्यों है आज, वेस्टीज टॉप 100 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में आज 36 रैंक पर क्यों है, वेस्टीज में ऐसा क्या खास है। मैं आज आपको बता देती हूँ व्हाई वेस्टीज इज नंबर 1। वेस्टीज के नंबर 1 होने का 2 सबसे बड़ा कारण। पहला, उसका सर्विस, कंपनी की सर्विस देखिए। लॉकडाउन में भी आप सभी को, चाहे गुजरात हो या महाराष्ट्र हो या एमपी हो या हिमाचल प्रदेश हो, सब जगह मेरा टीम है फ्रेंड्स। कहीं भी कंपनी के इतना शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर है, कहीं प्रोडक्ट की प्रॉब्लम नहीं आई। और दूसरा, ट्रेनिंग, सुबह से लेके शाम तक। ओ माय गॉड, शायद गुजरात में आपके यहाँ कौन है, चिंतन दुधिया जी रहेंगे आपके साथ, या सचिन चिकाटे जी, दोनों मिलकर ही कर रहे हैं। क्या शानदार, सुबह से लेके शाम तक 9 बजे से चालू हो जाती है ट्रेनिंग, रात में 8 बजे तक। सारी, जितना ज्यादा स्किल्स डेवलप कर सकते हो, सीख सकते हो, खुद को डेवलप करिए फ्रेंड्स। जिसने खुद को डेवलप किया है ना, पैसा तो अपने आप आएगा। अब वो गया जमाना जो पैसा सेठ लोगों के पास आया करता था, अनपढ़ लोगों के पास आया करता था, अब पैसा आएगा जिसने ट्रेनिंग ली है, जिसने नॉलेज ली है। फ्रेंड्स, मैंने अभी 28 दिन का एक बहुत बड़ा कोर्स किया, बीएसआर ट्रेनिंग, काफी लोगों को पता होगा। वो ट्रेनिंग ने मेरे दिमाग के, पहले से मैं बहुत ज्यादा मानती थी कि सीखना बहुत जरूरी है, लेकिन फ्रेंड्स 28 दिन के बाद जो पॉलिशिंग हुई है, ओ माय गॉड, अमेजिंग। एक ही चीज याद रखिए, जो भी करूंगी कमाल का करूंगी, जो भी करूंगी बेस्ट करूंगी, जो भी करूंगी जी जान से करूंगी, जो भी करूंगी अपना पूरा 100% देके करूंगी। तो फ्रेंड्स, ट्रेनिंग जरूर लीजिए, सबमिट करिए अपने आप को अपने अपलाइन के लिए। जो भी आपका एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन है, सक्सेसफुल अपलाइन है, उसको सबमिट करिए। उसको कहिए, सर 3 साल मेरी लाइफ, मेरे बच्चों की लाइफ, मेरे परिवार की लाइफ आपके साथ समर्पित है। आप जो कहेंगे वैसे वैसे मैं करता जाऊंगा। सबमिट करिए, अपना दिमाग नहीं लगाइए फ्रेंड्स। और रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा प्यारी स्लाइड है, इसको आप सब लोग ध्यान से समझ लीजिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, ये आपका बिजनेस है फ्रेंड्स। जिस दिन से मैंने एप्लीकेशन फॉर्म साइन किया था, उस दिन से मैंने इस बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, ओनरशिप ली है। कोई फर्क नहीं पड़ता यदि मुझे है ना आज
प्रोडक्ट लेट मिले, कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि कोई वेयर हाउस में सामान नहीं है, कोई प्रोडक्ट, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये मेरा बिजनेस है। जब मैं अपना ऑफिस चालू करती हूँ या मैं अपनी फैक्ट्री लगाती हूँ तो भी तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। तो फ्रेंड्स, आपको इस बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, उन चैलेंज से निपटना पड़ेगा, और एक स्मार्ट, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंट, एडुकेटेड, कंटिन्यूसली एफर्ट्स के साथ, कमिटमेंट के साथ आपने एक मैग्नेटिक पर्सनालिटी बनानी पड़ेगी। अब मैं कहाँ जानती अश्विनी जी मुझे याद रखेंगे, लेकिन शायद कुछ ना कुछ उनको ऐसा लगा होगा फ्रेंड्स, जो मुझे इस लायक समझा कि मैं आपको है ना थोड़ा बहुत जितना मुझे आता है मैं आपको सिखा सकूं फ्रेंड्स। अदरवाइज अभी तक मैं इतना ही कहूंगी कि मैं एक छोटी सी लीडर हूँ, अभी तो जस्ट मैंने सीखा है फ्रेंड्स। तो बहुत सारी चीजें हैं। एक ही चीज कहूंगी, पेन इज ऑलवेज टेम्पररी। ध्यान रखिएगा, पेन इज ऑलवेज टेम्पररी, सक्सेस इज ऑलवेज देयर। कोई भी चीज इतनी आसानी से नहीं मिलती। कहते हैं ना, सफलता संघर्ष मांगती है। सफलता बहुत, कई बार ऐसा लगेगा आपको कि ओ माय गॉड, छोड़ दो, मुझसे नहीं होगा, मेरे बच्चे हैं, मैं घर छोड़ के नहीं जा सकता या नहीं जा सकती, अब कहाँ कितने लोगों को प्लान दिखाऊं, बाहर कैसे निकलूं, कोरोना का समय है, क्या करूं। बहुत सारे चैलेंजेस आपके दिमाग में आएंगे। फिर आप बोलेंगे जाने दो ना, छोड़ो ना, क्या करना है, चल तो रही है जिंदगी, 2 वक्त का खाना तो मिल रहा है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं एक छोटी सी स्टोरी के साथ आपको ये प्रेजेंटेशन को एंड करूंगी। पेन इज ऑलवेज टेम्पररी। कहते हैं ना, ये दर्द है ना, यदि आपको सफल होना है ना तो सिर्फ 3 साल का पेन ले लीजिए। एक छोटी सी स्टोरी है फ्रेंड्स, काफी लोग जानते हैं, और मैं थोड़ा सा सोचती थी कि स्टोरी कैसे बताई जानी चाहिए, लेकिन मैंने है ना बाली जी से सीखा, मैंने ये सब चीजें सीखी कि जितना देखो, मैं ना सोचती हूँ कि मेरी ही स्टोरी बहुत ज्यादा पावरफुल है। मुझे पता है 4 साल पहले मैं क्या करती थी फ्रेंड्स। नीचे जाके लेडीज, थोड़ा बहुत समय मिलता था, नीचे जाके लेडीज के साथ गॉसिपिंग कर लिया, किटी पार्टीज ज्वाइन कर ली, शॉपिंग करके आ गई, यहाँ वहां कर लिए, किचन निपटा ली, बाइयां वाइयां रहती तो कितना काम रहता था, कितनी बड़ी एनर्जी मेरी वेस्ट हो रही थी। ठीक है, लेकिन दोस्तों मैंने एक डिसीजन लिया वेस्टीज में काम करने का, वेस्टीज में आगे बढ़ने का। बहुत सारे पेन आए, लेकिन ये स्लाइड ने मुझे हमेशा मोटिवेट रखा। पेन इज ऑलवेज टेम्पररी। तो एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ। 2 पत्थर थे जो रास्ते में पड़े हुए थे, माय डियर फ्रेंड्स। 2 पत्थर थे जो रास्ते में पड़े हुए थे, लोग आते थे उन पर ठोकर मार के, या कभी लोगों को ठोकर लगती थी, कभी उन पत्थरों को ठोकर लगती थी। वो ठोकर खा के कभी पत्थर इधर लुढ़क जाते थे, कभी उधर लुढ़क जाते थे, राइट। तभी उन्हीं के बीच में से एक बंदा आया, एक लीडर आया, शायद हमारे अश्विनी जी जैसे या कोई भी शानदार लीडर जैसा कोई एक लीडर आया। उसने ये दोनों पत्थरों को देखा। उन्होंने देखा कि अरे, एक कोई आता है, उस पत्थर को लुढ़का जाता है, उस पत्थर को लुढ़का जाता है। उसने दोनों पत्थरों को उन्होंने उठाया, और उन्होंने दोनों पत्थरों से पूछा कि तुम कितनी बार ठोकरें खाओगे अपनी जिंदगी में। बहुत ध्यान से सुनिएगा, हम ऐसा ही कुछ कर रहे हैं, जिंदगी के थपेड़ों से ठोकरें खा रहे हैं। हम गरीबी में आदत पड़ चुकी है हमको। वो कार नहीं है तो 2 व्हीलर में घूम लेंगे, बसेस में धक्के खा लेंगे, क्योंकि हमको आदत पड़ चुकी है। तो उन्होंने वो दोनों पत्थरों से पूछा, माय डियर लीडर्स, कि यदि तुम्हें मैं एक ऑप्शन देता हूं, यदि तुम थोड़े से समय के लिए थोड़ा पेन लेने को तैयार हो जाओ, तो शायद आपकी जिंदगी बदल सकती है। तो दोनों ने पूछा क्या करना होगा। तो उन्होंने कहा कि आपको कुछ समय के लिए, लगभग 1 2 4 6 8 महीने के लिए हथौड़ों से मार पड़ेगी, क्या आप वो पेन सहन करने को तैयार होगे। तो दोनों ने कहा चलो ट्राई कर लेते हैं। तो वो हमारे जो लीडर थे, वो एक शिल्पकार के पास, एक मूर्तिकार के पास है ना, उन दोनों पत्थरों को लेके गए। फ्रेंड्स, वो मूर्तिकार ने ना, उन्होंने उसके मूर्तिकार के कान में कुछ कहा। तो मूर्तिकार ने क्या किया, हथौड़ों से उन पत्थरों के ऊपर मारना शुरू कर दिया। तो दोनों पत्थर जोर जोर से चिल्लाने लगे, क्योंकि दुख रहा था, दर्द हो रहा था उनको। होता है ना दर्द, जब बाहर निकलते हो आप, लोग मना करते हैं, ट्रेन के धक्के खाते हो, बसेस में धूप में निकलते हो, प्लान देने जाते हो, यूनिफॉर्म में जाना पड़ता है, कितने धक्के खाने पड़ते हैं, है ना। तो दोनों पत्थर जो है परेशान हो रहे थे कि नहीं नहीं, हमसे नहीं होगा, चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, नहीं होगा। कई बार 10 20 50 बार उन्होंने गिव अप करने का सोचा। तो उसमें से एक पत्थर बोला कि सर, हाथ जोड़ता हूं मैं, मुझसे नहीं होगा, प्लीज मुझ पे हथौड़े ना बरसाओ। तो बड़े प्यार से मूर्तिकार ने उस पत्थर को साइड में रख दिया और वहीं डाल दिया जहां से लाया। ठीक है, हमारे लीडर ने क्या किया, ठीक है भाई, तुझे नहीं करना तो जा तेरी जिंदगी में।
लेकिन दूसरा जो स्टोन था, दूसरा जो पत्थर था, उसकी आंखों में ऐसे आंसू बहे, वो बहुत तड़पा, बहुत रोया, क्योंकि उसको हर हथौड़ी की मार से पेन हो रहा था। लेकिन फ्रेंड्स, कुछ दिनों के बाद वो पत्थर एक खूबसूरत सी मूर्ति बन के आया। अब वो इतनी खूबसूरत मूर्ति थी कि हमारे लीडर वापस गए, वहां पर उस एरिया में एक मंदिर की प्रतिस्थापना हो रही थी, और वो खूबसूरत भगवान राम की, भगवान कृष्ण की एक मूर्ति बन के आया, और उस मूर्ति को उन्होंने जाकर मंदिर में प्रतिस्थापित कर दिया। फ्रेंड्स, वो मूर्ति को मंदिर में प्रतिस्थापित कर दिया, और फिर उसके बाद ऐसे ही वो घूमते घूमते हमारे लीडर वापस गए, और बोले कि चलो बहुत दिन से मंदिर के दर्शन नहीं किए, तो मंदिर गए अंदर। तो उन्होंने कहा मंदिर में जाने से पहले नारियल चढ़ाना चाहिए हमको। तो उन्होंने बाहर से एक नारियल लिया, और नारियल को तोड़ेंगे किस पर, नारियल को तोड़ने के लिए एक पत्थर चाहिए ना। फिर वो बाहर गए, उन्होंने देखा साइड में एक पत्थर पड़ा है, उसको उठा के ले आए, और वो पत्थर से उन्होंने जोर से नारियल को उसके ऊपर मारा। पत्थर जोर से चिल्लाया, अरे क्या कर रहे हो, मैं तो वही पत्थर हूँ जिसको पहले भी आपने मारा था। तो उन्होंने कहा, अरे ये क्या। तो उन्होंने उस पत्थर को हाथ में लिया, और फ्रेंड्स, तब उसने कहा कि देख, मैंने तो तुझे और ये सामने वाले पत्थर दोनों को ऑप्शन दिया था, लेकिन दोनों को ऑप्शन दिया था कि थोड़े से समय का पेन है माय डियर लीडर्स, थोड़े से समय यदि आप उस पेन को सहन कर जाते, तो आज ये भगवान की मूर्ति बने बैठा है, उसकी पूजा हो रही है, आज वो करोड़ों रुपए से नहा रहा है, और उसके कितने सारे लोग उसके पैर छू के जा रहे हैं, लेकिन तू आज भी गली का पत्थर बना हुआ है। फ्रेंड्स, बस यही कहना चाहूंगी कि थोड़े दिन का पेन इज ऑलवेज टेम्पररी। सफलता संघर्ष मांगती है, सफलता बहुत सारे है ना कॉम्प्रोमाइज मांगती है, बहुत सारा कॉम्प्रोमाइज मांगती है, लेकिन थोड़े से समय के लिए। तो बस इतना सा कहना चाहूंगी कि थोड़े से समय की ये पेन है, आपको लेने हैं, सिर्फ 3 साल का ये पेन आप ले लीजिए। वो मूर्ति वाला पत्थर बनने की कोशिश करिए, जिससे कि आप कुछ ऐसा बन पाए कि लोग आपको देखकर आपकी पूजा करें, आपको देखकर मोटिवेशन मिले, लोगों को आपको देखकर लोगों की है ना जिंदगियां बदले। तो इतना ही कहना चाहूंगी, छोटा सा जो भी है, जितना मुझे आया मैं उतना आपको कोशिश करूंगी कि आज के इस सेमिनार में यदि लगभग 250-300 लोग हमारे साथ थे, यदि 10% भी लोगों के दिमाग में कुछ चेंजेस आ जाते हैं और उनकी लाइफ में परिवर्तन आ जाता है, तो आई एम वेरी हैप्पी। और बहुत सारी बेस्ट विशेस आप सबको देना चाहती हूँ। पेन इज डेफिनेटली टेम्पररी। सिर्फ 3 साल इस इंडस्ट्री को अपना बेस्ट दे दीजिए। देखिए दोस्तों, मैंने सिर्फ 2 साल मेहनत करी थी, तीसरी साल लॉकडाउन लग गया था, ये मेरा चौथा साल कंप्लीट हुआ है। सिर्फ 2 साल की मेहनत से घर में बैठ के लाखों रुपए महीने की इनकम दुनिया का कोई भी बिजनेस नहीं दे सकता। दिस इज द पावर ऑफ दिस इंडस्ट्री, दिस इज द पावर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, दिस इज द पावर ऑफ MLM, दिस इज द पावर ऑफ प्रेस्टीज। एंड थैंक यू सो मच अश्विनी जी, आज आपने मुझे बुलाया, इतने सारे लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया। थैंक यू सो मच, आपने मुझे लाइक समझा कि मैं आपकी टीम को कुछ सिखा सकूं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। एंड बहुत सारी बेस्ट विशेस पूरी टीम के लिए। अपने घर में रहिए, मास्क लगाना ना भूलिए, थर्ड वेव शुरू हो चुकी है, टेक लॉट्स ऑफ प्रिकॉशंस, लेकिन जूम पर मीटिंग करिए, बाहर भी जाना है, प्रिकॉशंस के साथ जाइए। बहुत सारी बेस्ट विशेस आप सबके लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू अश्विनी जी। थैंक यू। सबसे पहले तो आपका तालियों से स्वागत करना पड़ेगा। थैंक यू। क्योंकि आपने जाते जाते सच में एक इतनी अच्छी स्टोरी आपने सुनाई जो बिल्कुल हमारे बिजनेस से रिलेटेड है, और हमारी टीम या सभी की टीम में कुछ लोग ऐसे जरूर होते हैं जो पेन से घबराकर अपने काम को छोड़ देते हैं। तो जो स्टोरी जो आपने बताई कि जो 2 पत्थर थे उसमें एक पत्थर वही बाहर का बाहर रह गया और एक पत्थर मूर्ति बन गया, भगवान बन गया, जिसकी लोग आते थे, हजारों लोग, और पूजा करते थे। तो यही चीज है कि शुरू की जो अभी की थोड़े से दर्द हैं, उनको अगर आपने झेल कर अपनी झेल झेल लिया, तो आप जिंदगी भर के लिए उस पत्थर, उस भगवान की तरह बन जाओगे, जैसा कि अभी लीना जी ने बताया। सच में पेन इज ऑलवेज टेम्परेरी। ये आपकी स्टोरी बहुत ही बढ़िया थी, बहुत टचिंग थी, बहुत मजेदार रहा। पूरा पूरा समय मैंने बहुत सारी चीज आपके इस सेशन से नोट की हैं, जो कि मुझे अच्छी बहुत लगी। जैसे सफलता के लिए आपने कहा सिर्फ आपकी जिद काफी है, जिद जिद करिए, और साथ में आपके अंदर की पावर, ये सब चीजें आपने बोली। और एक तो आपने बहुत अच्छी चीज बोली, जिसने लगाई अकल वो हो गया विफल, और जिसने की नकल वो हो गया सफल।
तो फ्रेंड्स ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है, नकल का बिजनेस है। अपनी अपलाइन, अपने लीडर की नकल करते जाइए, जैसा आपकी एक्टिव अपलाइन कहें वैसा करते चले जाइए। और ये बात मैं बताऊं कि अगर आपके पेरेंट्स के बाद अगर कोई भी है, तो इस नेटवर्क बिजनेस में आपकी एक्टिव अपलाइन ही होती है, क्योंकि वो कभी भी आपका बुरा नहीं चाहती, वो आपकी सफलता पे हमेशा से खुश ही होते। तो अपनी अपलाइन के अंदर पूरे विश्वास के साथ रहिए, जैसा वो कहे वैसा करते चले जाइए। हो सकता है कभी-कभी आपको ऐसा भी लगे कि पता नहीं मेरे साथ ये क्या कर रहे हैं, लेकिन एट लास्ट आपको यही पता लगेगा कि वो आपके अच्छे के लिए ही था। तो बहुत शानदार आपने स्टोरी और आपने सेशन भी लिया, बहुत बढ़िया छोटी-सी स्टोरी आपने बताई। और देखिए कितने कम समय में, शायद 4 साल में से 1 साल तो समझ लीजिए लॉकडाउन का ही निकला है। इस 3 साल के काम में आप सोचिए, अगर 10 लाख तक भी पहुँच गए हैं तो कितनी बड़ी बात है। बहुत अच्छी बात है। और आपने ट्रेडिशनल बिज़नेस और नेटवर्क बिज़नेस के अंदर की भी जो आपने डिफ़रेंस बताया वो भी बहुत बढ़िया है। मैं चाहता हूँ कि कुछ लोग को मैं अनम्यूट करूँ और उनसे मैं चाहूँगा कि वो पहले थोड़ा-सा ये बताएँ कि उनको सेशन कैसा लगा? और साथ ही साथ अगर उनका कोई क्वेश्चन हो लीना जी से, तो वो कर क्या मैं पूछ लूँ ऐसा? यस यस प्लीज। जी। तो मेरे सामने सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगा अनामिका देशमुख जी को। तो अनामिका देशमुख जी, आप कमेंट भी दे सकते हैं आज के सेशन पे और आपका क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। ओके ओके, थैंक। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। आपकी स्टोरी सुनकर मैं बहुत अच्छा लगा मैम। आपकी स्टोरी और मेरी फैमिली की स्टोरी सेम है मैम। तो मेरे को अभी आपके पद चिन्हों पे चलना है। आपका आपकी आपकी प्रेरणा आपने जो बताया, अपना ड्रीम सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता है, और हमें जीतने के लिए अपनी जीत, जज्बा और जुनून चाहिए। वो मेरे को बहुत अच्छा लगा। और अपना व्हाई क्लियर चाहिए। अपना बिजनेस व्हाई क्लियर है तो अपन सब जीत सकते हैं। तो ये बातें मेरे को बहुत अच्छी लगी। और बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मेरे को बहुत अच्छा सेशन हुआ, माइंड ब्लोइंग सेशन मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू वेरी मच मैम। जी, थैंक्स। और हमारे बीच में अभी एक स्टार डायरेक्टर लेडी हैं, सरिता पिपलवा जी। तो सरिता जी, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। आप कुछ बोलना Yes, पूछना चाहें? yes, sir. थैंक यू सो मच अश्विनी सर, सबसे पहले मुझे वंडरफुल अपॉर्चुनिटी देने के लिए, एंड वंस अगेन थैंक यू सर ऐसी आज वर्सेटाइल पर्सनालिटीज मिलाने के लिए। आज हम मैम को भले ही वर्चुअली मिल रहे हैं, लेकिन बिल्कुल एहसास नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है बहुत बड़े सेमिनार में हैं और मैम उनकी स्टोरी बता रहे हैं और वो पूरा विजुअलाइज कर रहे हैं कि मैम ने कैसे कैसे फील किया। क्योंकि मैम हम आपको बहुत जल्दी कनेक्ट करते हैं और रियली मैम आप रियली बहुत ग्रेट ग्रेट पर्सनालिटी। आपकी आपके जो अचीवमेंट्स, आपकी जो स्टोरी, आपका मोटिवेशन, आपका हर बात हमें बहुत कनेक्ट करती है। क्योंकि हम भी यहाँ पे मोस्टली सब मारवाड़ी बहुए हैं, तो हम आपकी एक एक फीलिंग को समझ सकते हैं। जो आपने फेस किया वो हम अभी फेस कर रहे हैं। तो और आप जैसी लेडीज जब इनिशिएटिव लेके आगे बढ़ते हो तो हमें भी बहुत प्रेरणा मिलती है और हम भी आगे बढ़ते हैं आपको देख के। और बिल्कुल मैम, लेडीज का एक इनिशिएट ऐसा कुछ नहीं होता है कि भले पैसा कमाना, उनका एक ही एम होता है कि उनकी पहचान बने। और उन्हें कोई पहचान है खुद के नाम से। नाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पैसा तो सेकेंडरी होता है। और रियली मैम आज का सेशन बहुत बहुत अमेजिंग था। और सर कोई डाउट नहीं है, ऐसा लग रहा था बस और सुनते जाए और बस एक दिन मैम के जैसे बनना है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम, रियली वेरी वंडरफुल सेशन। और लीना जी, आपको बताऊं तो सरिता जी का पीछे से भी मेरे ऊपर बहुत प्रेशर था कि जल्दी से लीना जी को बुलाइए और मुझे उनका सेशन यहाँ पे रॉयल एबीपीबी में करवाना है। तो मैंने कहा बिल्कुल मैं अपनी तरफ से पूरा ट्राई करूंगा। और आपसे एक बार बोला, आपने तुरंत यस बोल दिया था। थैंक यू जी। अभी मेरे साथ में एक हमारे यंग क्राउन डायरेक्टर मिस्टर धर्मेश पंचाल फॉरेन ट्रिप्स भी कर चुके हैं।
तो धर्मेश क्या बोलना चाहोगे? यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। थैंक यू वेरी मच सर कि आपने आज एक बेहतरीन लीडर को हमारे सामने लेके आए, और आज मैं पहली बार मैम को सुन रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच मैम। गुड मॉर्निंग। सबसे मैम मैं सूरत से ही हूँ, और आज का जो आपका जो प्रेजेंटेशन आपने जो 20 मिनट के अंदर आपने जो जर्नी बताई आपकी सक्सेस की, और 20 मिनट और जो सफलता अब वाकई में बहुत काबिल तारीफ है, और साथ में इतनी आसान नहीं रही होगी जिस तरह से आपने आसानी से बताया। तो मैं बहुत इंस्पायर वहां से हुआ, और आपने अभी जो बोला जिसने लगाई अक्ल वो हुआ विफल, और जिसने लगाई नकल वो हो गया सफल। तो वाकई में बहुत अच्छी लाइनें हैं, और मैं इस सेशन के अंदर बहुत सारा कुछ नोट किया हुआ है। और आपने कभी बात की जिद्दी बनिए, और जिद्दी यहाँ पे सफल हो सकते हैं। और अगर आपको हम कोई अगर पागल बोल दे कि ये काम करने का कोई पागल है, तभी यहाँ से कोई सक्सेस ले सकता है। और साथ में आपने मस्त लाइफ की बात की कि मस्त, और डेफिनेशन बहुत अच्छा दिया मस्त लाइफ का, कि मनी, अवार्ड्स, सिक्योरिटी और टाइम फ्रीडम हर कोई यही चाहता है। और मेरा ऑफलाइन का भी थैंक्स करना चाहूंगा हिरेंद्र सर लालावाल जी को, क्योंकि वहाँ मैंने जॉब की थी और उन्होंने मुझे एक अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया, और छोटी सी वहीं से नौकरी थी, करीबन 5,000 रुपये की मेरी सैलरी है, तब मुझे वेस्टिज को दिया और कहा था कि तू महीने का 50,000 से ज्यादा कमा सकता है। तब मुझे भी बिलीव नहीं हुआ था। और मैम आज जो कुछ भी अगर है मेरी लाइफ में, वो है वेस्टिज की बदौलत, सर की बदौलत। आज 6 फिगर की इनकम है, 1 लाख रुपीज का पे आउट। और आज ये लॉकडाउन के अंदर जो है अभी जो मैं जी रहा हूँ, अगर वेस्टिज नहीं होता तो ये बिल्कुल मतलब पॉसिबल ही होता। और अभी भी कोई ना कोई ऐसी नौकरी चलती होती जिसमें हम सुबह 10 से शाम को 8 बजे तक लौटते भागते रहते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, आज बहुत कुछ हमें सीखने को मिला। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। और थैंक्स धर्मेश। और अभी हमारे बीच 2 लोग को और बाकी रह गए, थोड़ा सा आपका 5 मिनट और लगेगा। कोई बात नहीं। हमारे बीच में तेलंगाना के एक लीडर हैं, क्राउन डायरेक्टर, बहुत तेजी से राइज कर रहे हैं, और देखिए इस मंथ पता नहीं क्या चमत्कार करने वाले हैं। तो सुनीता पिपलवा जी। Yes, sir. Good morning, sir, and good morning, ma'am. First of all, thank you so much, अश्विनी सर, कि आपने मुझे एक मौका दिया है कि लीना मैम के सेशन के लिए फीडबैक देने के लिए। तो मैम, आपके सेशन के लिए फीडबैक देने के लिए मैं क्या कहूँ, मेरे पास कोई वर्ड नहीं है। मैं तेलंगाना से बिलोंग करती हूँ, और मेरा लेवल क्राउन डायरेक्टर है। और जैसा कि आपने बताया कि जिद्दी होना चाहिए, और मैं पता है अश्विनी सर को कि मैं कितना जिद्दी हूँ। मैं बहुत ज्यादा जिद्दी हूँ मैम, और मेरा जिद ये है कि आफ्टर 5 इयर्स में मेरे टीम में 100 लोगों को 10 लाख की इनकम तक लेके जाना चाहती हूँ। और ये मेरी जिद मैं 100% करके रहूंगी, क्योंकि आप जैसे लीडर जब हमारे बीच है, और आपको मैं बहुत फॉलो करती हूँ, आपके इंस्टा पे और पे आपके यूट्यूब पे जो वीडियोस आते हैं आपके चैनल पे, मैं बहुत उसको फॉलो करती हूँ, बहुत ज्यादा सीखती हूँ, और आप हमारे लिए इंस्पिरेशन हो। और मैं भी एक मारवाड़ी फैमिली से, टिपिकल फैमिली से बिलोंग करती हूँ, जहाँ पे मैंने मेरा सफर घूंघट से आज यहाँ तक मैं पहुंची हूँ मैम। तो डेफिनेटली हम सब मिलकर एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन हम इस इंडस्ट्री में लेकर आएंगे, वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ाने का। और मैम डेफिनेटली ये एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जहाँ पे हर एक विमेन अपनी एक पहचान बना सकती है। सिर्फ वो चौका चुलाई नहीं संभालना जानती, बल्कि वो एक बिजनेस भी करना जानती है। तो थैंक यू सो मच सर मैम। एंड आज आपका जो सेशन था रियली बहुत ही वंडरफुल, एंड आपकी सक्सेस स्टोरी और आपने जो सफलता के मूल मंत्र बताए हैं, अगर ये सारी चीजों को हम अगर फॉलो करते तो डेफिनेटली हम इस बिजनेस में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम एंड सर। थैंक यू सुनीता जी। थैंक यू सुनीता जी। और अभी हमारे बीच में मेरे बहुत खास फ्रेंड, पिछले कई सालों से हमने बहुत सारे फॉरेन ट्रिप साथ में भी किए, और वो यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर हैं हीरेन दादावाला जी। थैंक यू सो मच अश्विनी जी। और लीना जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय यहाँ पर हमें और हमारी टीम को आज दिया आपने। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप जैसे लीडर्स जो होते हैं ना,
वही वेस्टीज का कल्चर प्रूव करता है कि जैसे अश्विनी सर ने आपसे एक बार बात की और आपने तुरंत हाँ बोल दी, बगैर ये सोचे कि कौन रहेगा मेरी टीम से है कि नहीं है, ये कुछ ना सोचा और आपने सीधी हाँ बोल दी, ये बहुत बड़प्पन है और यही हमारा वेस्टीज कल्चर। छठा स्टेप जो हम बोलते हैं टीम वर्क, राइट, कि चाहे कोई भी टीम से है लेकिन वेस्टीजियन है तो सबसे पहले हमारे लिए वो है वेस्टीजियन। तो ये आपने बहुत अच्छा किया, ये आपका बड़प्पन है कि आज आपने हमें यहाँ पर एक सेशन दिया और उस सेशन को सुनने का मौका हमें मिला, क्योंकि मैंने भी आपको पहली ही बार सुना है। मुझे भी ये मौका पहली बार मिला है, हम लोग भी आज वेस्टीज में है लेकिन, और मुझे आपका जो बताने का तरीका है वो मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि सबसे पहली बात, एक सक्सेसफुल पर्सन के अंदर जो क्वालिटीज होती है वो आपके अंदर दिखी, डाउन टू अर्थ। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप इतने बड़े बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड आपका जो बताया आपने कि इतने मल्टीपल बिजनेसेस ऑलरेडी आपके पास है, उसके बावजूद भी आपने इस बिजनेस को किया, लेकिन आपके अंदर वो एक बहुत बड़ी क्वालिटी है जो डाउन टू अर्थ। क्योंकि मैंने बहुत लीडरों को ऐसे देखा है कि क्राउन बनने के बाद वो हवा में उड़ते हैं, कुछ ऐसा हासिल कर दिया, मतलब उन्होंने वो, उनका एटीट्यूड पूरा चेंज हो जाता है। लेकिन आपके अंदर वो क्वालिटीज मतलब देखी कि पहले से ही आपने वो जो सफल पाने के लिए, सफलता पाने के स्ट्रगल की, वो सारी चीज आपने एक नॉर्मल जो एक आदमी होता है और जैसे वो काम करता है उसी तरीके से आपने काम किया। और सफलता के जो आपने मंत्र बताए, मूल मंत्र, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे मतलब काफी सारी चीज सीखने को मिली है। और एक चीज में मैं बिलीव करता हूं कि सीखा हुआ कभी काम नहीं आता है, सीखा हुआ तब काम आता है जब हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो आज जो भी आपने सिखाया है वो सारी चीज मैं तो इम्प्लीमेंट करूंगा। देखिए हिरण जी, मैं यहाँ पे एक ही चीज कहना चाहती हूँ कि वेस्टीज एक फैमिली है, तो डेफिनेटली मतलब मैं तो एक चीज मानती हूँ कि जब यहाँ पर हमें ये बताया गया था कि आप अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हो, तो मेरा एक शुरू से, एक बचपन से ड्रीम रहा था कि हाउ टू हेल्प अदर्स, हेल्पिंग अदर्स। उसके लिए मैंने बहुत सारी एसोसिएशन ज्वाइन करी, लायंस क्लब ज्वाइन किया, रोटरी के प्रेसिडेंट बनी, इनर व्हील प्रेसिडेंट बनी, लेकिन कहीं भी वो सेटिस्फेक्शन लेवल नहीं मिला कि हम दूसरों को मदद कैसे कर सकते हैं। जब मुझे इस इंडस्ट्री के बारे में पता चला हिरण जी कि ये वो इंडस्ट्री है जिसमें आप ही नहीं, आपके साथ बहुत सारे हजारों लाखों लोगों की जिंदगियों को आप बदल सकते हो, तो मैंने डिसीजन किया कि शायद इस इंडस्ट्री में मेरा एक और सपना पूरा हो जाए। तो मैं यही कहूंगी, यदि आज मेरी मीटिंग से 2 लोगों की, 4 लोगों की जिंदगी में भी यदि कुछ परिवर्तन आ पाए तो शायद इट इज वर्थ लाइफ गिविंग गॉड। मीना जी, मैं जरूर यहाँ पर बोलना चाहूंगा कि आप 2 लोग 10% लोग बता रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि आपने जिस तरीके से बताया है ना, वो तरीका को सीखने जैसा है। क्योंकि आपने एक अनपढ़ या छोटे से, मतलब जो एकदम पुअर, फाइनेंशियली पुअर बैकग्राउंड से भी अगर कोई बंदा है, वहां से लेकर एक टॉप क्लास जो भी पीपल है, उन सबको कवर अप करके आपने ये पूरा सेशन को लिया है। ये चीज काबिले तारीफ है और ये चीज हमें सीखनी है कि आपने कितने अच्छे तरीके से वो सारे के सारे लोगों को कवर अप किया है। तो मुझे पर्सनली, मेरी बात करूं, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बिल्कुल सबके बिहाफ पे भी बोल सकता हूं, हमारी टीम के बिहाफ पे, कि सबको अच्छा लगा होगा। और मैं स्ट्रांगली बिलीव करता हूं कि आज जो हमने सीखा है वो केवल सीखने से हमारी लाइफ में नहीं रहेगा, ये हम भूल जाएंगे, लेकिन जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये हमारे साथ एक्सपीरियंस में आ जाएगा और ये हमेशा रहेगा। सो थैंक यू सो वेरी मच। आपने बहुत बड़ा काम किया आज, शायद आपको पता नहीं होगा, लेकिन आपने हमारी टीम के लिए जो वक्त निकाला है और हमारी टीम के अंदर जो आज ट्रांसफॉर्मेशन जो हमें, मुझे पता है, स्ट्रांगली मुझे विश्वास है कि वो होने वाला है। सो थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल। भाई,
और अब समय है आपको अगले सेशन के बारे में बताने का। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्चुअल मीटिंग्स ये हमारी लगभग एवरी डे या एक दिन छोड़ के होती है, लेकिन अभी चल रहा है मंथ एंड का समय। तो जैसा कि हमने आपसे कहा था कि मंथ एंड में हमें अपने क्लोजिंग में जो भी हमारे अगर लेवल्स में कहीं पे भी कुछ कमी है या अपनी टीम के लोगों की के लेवल्स में कमी है तो उनको पूरा करना है। तो ये कुछ दिन हम ये वर्चुअल मीटिंग्स को अपनी बंद रखेंगे। नेक्स्ट सेशन सैटरडे यानी कि 3 जुलाई को होगा रात को 9 बजे और आ रही है मिसेस अनामिका अग्रवाल और जिनका टॉपिक है विनिंग माइंडसेट। तो फ्रेंड्स कुछ दिन के लिए हम क्लोजिंग में लग जाते हैं और फिर से मिलेंगे 3 तारीख को। तो ऑल द बेस्ट। और लास्ट में जाते जाते मैं लास्ट में जाते जाते मैं लीना जी को बोलना चाहूंगा। लीना जी शायद क्विट कर गए, पर कोई बात, क्विट कर गए शायद वो। तो लीना जी को मैं फिर से थैंक्स कहना चाहूंगा कि ऐसा बहुत शानदार सेशन उन्होंने जो अभी हमें दिया तो ये हम बिल्कुल याद रखेंगे। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि पेन इज ऑलवेज टेम्परेरी। तो फ्रेंड्स पेन से आज जो हो रहा है पेन, उससे हमें घबराना बिल्कुल नहीं है और बढ़ते चले जाना है, बिल्कुल एक मूर्ति की तरह जैसे हमारी पूजा हमारी होती चली जाएगी उसके बाद लाइफ टाइम तक। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर कमिंग, विश यू वेल्थ।